हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा डिवोटीज, सभी को वेलकम। इस रामायण का आज हमारा जो है वो 9th डे है एज पर माई काउंटिंग, और आप लोगों के हिसाब से 11th होना चाहिए। ठीक, तो आप वही आज हमारा क्लास का सिलसिला है। जस्ट 5 मिनट हम सभी आपको देंगे, और आप में से जितने भी होनहार हमारे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं डे बाय डे, सब लोग आप में से नोट्स बनाते जा रहे हैं और उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, और आप लोग हम लोगों को शेयर भी करते हैं। और जो थोड़े अभी पीछे रह जाते हैं, जो बैंक बेंचर्स है, जो पीछे बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, आज वो बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, चलिए हरे दो तीन पॉइंट बताइए, बिगनिंग मिडिल और एंड, ये 3 पॉइंट बताइए, और एक दो टीचिंग्स जरूर बताना है कि हम लास्ट से क्या टीचिंग्स ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरली आप लोगों को बहुत जल्दी से सुनने को नहीं मिलेगा, और इसको अप्लाई करने के लिए तो समझ लीजिए वर्षों बीत जाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ध्यान से सुनिए। यस, बताइए। हाँ जी प्रभु जी, आपने कल बताया था कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं महल वहाँ पे हम्म। में हम्म। कोई भी वहाँ पे हर व्यक्ति सत्य बोलते थे, दूरदर्शी थे, और वहाँ पे हम्म। कोई भी गरीब नहीं था, और ना ही यस। कोई गुंडा था। अ, हम्म। मतलब व्यक्तियों के बारे में आपने उनके स्वभाव बताए थे, जैसे कोई मूर्ख नहीं था वहाँ पे, नास्तिक नहीं था कोई भी। सब गुड। थे जितेंद्रिय थे, जो मेन यस, काम है, जितेंद्रिय मतलब? जो अपने सेंसेस को कंट्रोल में सबको रखना आता था। यस, गुड। यस, वहाँ का सिटीजन जो है वो आइडियल, अभी सिटीजन की बात चल रही है, अभी मिनिस्टर की बात चलेगी, फिर किंग की बात चलेगी, उसके बाद आएंगे महाराज दशरथ, है ना? तो गुड, ये अच्छे पॉइंट है। और एक दो और कुछ पॉइंट्स बताइए। हाँ जी, और एवरीडे वो स्क्रिप्चर्स रीड करते थे, हम्म। नित्य रोज। यस, गुड। किसी में वो फॉल्स फाइंडिंग नहीं ढूंढते थे कि किसी में क्या कमी है, किसी में नहीं है। हम्म। तो अब ये सब चीज़ों से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हम खुद उसके कॉज हैं, है ना? क्योंकि हमने ऐसा कोई एजुकेशन नहीं लिया, हमें हमने कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया, हमें कोई ऐसा कल्चर नहीं मिला। तो ये सिर्फ हम कारण है, मतलब हम सभी, बोलने वाला नहीं, जो सिर्फ बोल रहा है सिर्फ ये नहीं, एवरीबडी इज ए रूट कॉज टू आवर ऑन सफरिंग। क्यों? क्योंकि हमें बिहेवियर नहीं पता है, दूसरों को कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है। तो इसीलिए ये सब चीजें हमें समझना है, और उसको डे टू डे अंडर गाइडलाइन में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आज एक स्टूडेंट ने मुझे दोपहर में फोन करके पूछा कि प्रभु जी ये पॉइंट्स तो बड़े डिफिकल्ट हैं, कैसे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम बिना झूठ के तो कोई एक कार्य भी नहीं करते हैं, और सामने वाला तो हमें पता ही है कि वो सच तो कभी बोलता ही नहीं है। जैसे अयोध्या में चल रहा था ना, कि कोई असत्य भाषण करने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता था, तो हमारे गुड़गांव में कोई सत्य बोलने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब हम सभी उसी में हैं, उसी कैटेगरी में हैं। तो इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कल कल के लिए हम अपने भक्तों से क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि जब हम बोल रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, तो हमारा ये कहने का अर्थ नहीं था कि बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत खुश थे और हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव था। तो हम रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे थे कि आपने जो पॉइंट एक फ्लो में बोला, तो उससे बिल्कुल साफ, क्वाइट क्लियर हो रहा था कि आपने बहुत ध्यान से सुना, और एक एक पॉइंट्स को आपने उस पर नोट किया, ताकि आपको पता है कि हाँ ये चीजें ऐसे थी और ये चीजें बताई गई थी। तो प्लीज, दो तीन चार हमारे डिवोटी थे कल, बहुत फास्ट और बहुत फ्लुएंटली बोले जा रहे थे, फ्लुएंटली वो पता चल रहा था। जैसे कोई टीचर पूछता है बच्चे से, तो बच्चा अटक अटक के बोलता है, तो टीचर समझ जाता है कि बच्चा ने अटक अटक के रट्टा मारा है। और जो एकदम फास्ट बोलता है, तो टीचर एकदम से बोलता है ठीक है तुम बैठ जाओ, क्योंकि टीचर को एकदम से पता चल जाता है कि ये होमवर्क करके आया है। तो इसीलिए कल हमने जब बोला था, तो उसको बुरा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसीलिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज एक स्टूडेंट ने ही बोला, बाकी सब लोग बैठे रह गए। तो प्रयास करना है, ठीक है? आप ही लोग हैं जो इस पूरे हमारे नैया को पार कराएंगे। अभी एक केवट आएंगे, वो भी भगवान को पार कराएंगे, तो एक उनके, भगवान और उनके बीच में एक डील होगा, वो डील हमें भी करना है। उसी डील से हमारा भी नाव पार हो जाएगा। वो डील क्या है, तो जब उस पहुंचेंगे गंगा के तट पे, तब बताएंगे आपको। तो चलिए, आज हम जब इस द्वारका देखिए, कृष्ण लीला ही हमारे जिह्वा पे समाया रहता है। तो आप समझ लीजिएगा मैं कितनी बार बीच में अयोध्या नगरी को द्वारका नगरी बोलता हूं मैं, तो आप समझ जाइएगा प्रभु जी हमें अयोध्या में रखे हैं। अयोध्या में लेके गए हैं।
ये बताइए कितने लोग वापस आ गए हैं गुड़गांव में अयोध्या से? ऑनेस्टली बताइए कौन कौन वापस आए हैं, या सब लोग वहीं पे हैं अभी? किसी को आना नहीं है, जब तक पूरा दर्शन पूरा लीला समाप्त ना हो फिर दूसरी लीला के लिए दूसरी जगह चलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आज छठे सर्ग के कौन से पड़ाव में है, आज देखते हैं। तो ये लव कुश श्री राम भगवान को उस कथा का प्रारंभ किए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको उस राजा के बारे में बताऊंगा जो दशरथ के द्वारा उस नगरी को राज्य किया जाता था, और दशरथ के उपरांत भगवान श्री राम ने किया, लेकिन नाम नहीं लिया है अभी। अभी लौह कुश ने अभी उस राजा का नाम नहीं लिया। एक नगरी ऐसी थी, तो उस नगर का वर्णन चल रहा है। और नगर में हमने पहले से उसका दृश्य देखा कि वो किला कैसे दिखता है, मतलब किला मतलब महल। पूरा नगर कैसे बसाया गया, फिर नगर के गेट कितने विशाल और कितने बड़े थे, उसकी कैसे सुरक्षा की गई थी। फिर बाजार था, यानी कि मार्केट प्लेस। फिर वहां पे तरह तरह के सेक्शन बने हुए थे, बच्चों को खेलने का अलग स्थान था, बड़ों को है ना वहां पे स्पोर्ट करने का अलग स्थान था, मार्केट प्लेस था। बिजनेसमैन आए हुए थे, इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा था वहां पे उस समय में। तो ये नगरी का हम दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या नगरी, है ना। इस शास्त्र के चक्षु से आप त्रेता युग में भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व होकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो पिक्चर सामने आता जाएगा, हृदय में, बिल्कुल सैटेलाइट की तरह। कहते हैं ना, कहीं कहीं कोई इंसिडेंट चल रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट हमारे घर तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क है हमारे पास। तो श्रवण विधि जो है ये नेटवर्क है भगवान से जुड़ने का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट रहने का। तो वहां पे जब हम लोग आगे पहुंचे तो हम लोग किस पेज तक पहुंच गए थे? जस्ट 2 मिनट दीजिए आप मुझे, 1 2 3। वर्णास्कस। कश्चिनाचनो व नारी मान्याये अप्याये रूपवान दृष्ट सख्यामा अयोध्या नाम नापि राज्यम भक्तिमान। तो अयोध्या में बसने वाले क्या पुरुष और क्या स्त्रियां, कोई भी निर्धन और कुरूप नहीं था। मतलब वहां पे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल गरीब नहीं था, मतलब गरीब था ही नहीं। और कोई भी व्यक्ति मतलब बदसूरत नहीं था, बदसूरत नहीं था, कुरूप नहीं था। सभी, चाहे वो बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या प्रौढ़ ही क्यों ना हो, यानी कि वृद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति अगर, मतलब वृद्ध शरीर से नहीं, वो आयु में वृद्ध होते थे, और ज्ञान में और कल्चर में वृद्ध होते थे। शरीर से कोई वहां पे ऐसा नहीं कि कोई ऐसे डंडा लेके चल रहा है। पहले कोई भी व्यक्ति स्टिक लेके नहीं चलता था, चाहे वो 100 साल का हो या अभी 35 ईयर्स का हो। हर एक व्यक्ति यंग दिखता था, मतलब ओल्ड एज होने के बाद भी वो यंग दिखते थे। तो वहां पे कोई भी कुरूप नहीं था। उस पुरी में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं देख पड़ता था जो राजभक्त ना हो और राजद्रोही हो। मतलब सभी लोग राजा के प्रति बड़े सम्मान रखते थे, और अपने राज्य के प्रति भी पूरा क्या रखते थे, ओबीडियंट और फेथफुल थे। मतलब कोई भी व्यक्ति बेईमान नहीं था। जैसे आज के हम राज्य में देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, है ना, करप्ट होते हैं। तो आदमी कहाँ पे ट्रस्ट करेगा, किसके पास ट्रस्ट करेगा? वो सोचता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन उसको जाने के बाद पता चलता है कि इससे अच्छा तो गुंडा था कि वो एक बार आके लूट के चला गया, ये लोग तो बार बार लूटेंगे। तो ये सब चीजों को समझना है। जिस हम राम राज्य की बात कर रहे थे वो राम राज्य ये है, और वहां के लोगों में ये सारे संस्कार थे, इसीलिए हर एक व्यक्ति निर्भय होकर अपना जीवन जीता था। आज लोग, हम लोग क्या जीते हैं, बड़े फियरफुल होके, हर चीज का डर है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर का डर है ना। आपके दांत में दर्द होगा तो कहेगा कि आपका पेट, आपके स्टमक का ना स्कैन करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, ये अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अरे दांत में दर्द है भाई, पेट से उसका क्या लेना देना? नहीं, आपको पता है डॉक्टर हम है, आप हो। तो जहां पे 100 रुपए का बिल बनना है वहां पे 1100 रुपए का बिल बना के दे देगा आपको। कहाँ ट्रस्ट करेंगे आप? वकील के पास जाएंगे कि भैया ये हमारे लिए धर्म का, हमारा साथ देगा, और ये सत्य और असत्य का, है ना, पर्दाफाश करेगा, हमारे को न्याय दिलाएगा। पता चला दूसरे पार्टी ने उसको, आपने 1,000 उसको पेमेंट किया था, दूसरे ने उसको 2,500 पेमेंट किया कि नहीं इसको गलत साबित कर दो, वो गलत साबित कर देगा। कहाँ पे जाएंगे आप? कहीं पे भी आप अपना विश्वास नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हर जगह हर एक व्यक्ति का हृदय दूषित है। वहां तो चारों वर्ण वाले लोग बसते थे उस नगरी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण थे, जितने क्वालिटी हमने बताया था कि वैश्य भी ब्राह्मण के समान थे, मतलब तीनों वर्ण
ब्राह्मण के समान था। तो मैंने इसका चर्चा किया था कि ब्राह्मण के समान का होने का अर्थ क्या था, कि ब्राह्मण का गुण रखते थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो शूद्र ब्राह्मण का गुण कैसे रखते थे, वो स्वच्छता का पालन करते थे, मन का, शरीर का, उनमें चोरी करने का या अवसर देख के कोई भी वस्तु को इधर उधर करने का उनको जरा सा भी मन में विचार नहीं आता था, क्योंकि उनके पास इतना धन धान और वस्त्र होता था कि उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी किसी चीज की कमी को पूर्ति करने के लिए। तो यानी कि उनके अंदर भी, है ना, क्या था, स्वच्छता था, ईमानदारी थी, मतलब ऑनेस्टी थी उनके पास। आजकल के घर में नौकर हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे अगर आपने, है ना, लूज मनी रख दिया, मतलब खुले में कोई पैसा रख दिया, अगर नौकर को दिख गया तो फिर आपको अगली बार वो झाड़ू के साथ साथ वो आपका वो सब लक्ष्मी का भी सफाया करके ले जाएगा, कहेगा मैडम मैंने बाहर निकाल दिया, क्या कचरा था ना जो घर का हमने बाहर निकाल दिया, तो सही में वो कचरा बाहर निकाल दिया क्योंकि आपने गलत जगह कचरा रखा था वो। तो लक्ष्मी को भी झाड़ू पोछा के साथ साथ लक्ष्मी का भी सफाया कर जाता है। यहीं पे हमारे तुलिप में एक हमारी वो है डिवोटी, उनका नाम है पूनम। उनके पास एक 1.5 लाख रुपए का डायमंड था, उनके मतलब मैरिज का वो सेरेमनी का था उनका वो। तो वो 1 हफ्ते तक ढूंढती रही, नहीं पता, तो जब सारा बात पता चला तो उसकी जो मेड आती थी वही उसको गोल करके चली गई। तो कह रही थी कि मैं नहाने गई थी, रख के गई थी, भूल गई थी अंदर, जब मैं आई तो मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने 3 दिन बाद ढूंढा तो पता ही नहीं चला। तो घर में पूरा छानबीन सब कुछ करने के बाद पता चला कि उसकी मेड लेके गई थी। तो बताइए, तो इसीलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो वहां के जो शूद्र थे, आप उन पे भी विश्वास कर सकते थे। तो उनमें ब्राह्मणों का क्या गुण था, जैसे ब्राह्मण क्या होते हैं, सत्यवादी होते हैं, है ना, असत्यवादी नहीं होते, और क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं, और क्या होते हैं, ईमानदार यानी ऑनेस्ट होता है। तो उसी तरह से शूद्र भी ब्राह्मण के समान गुणों वाला था व्यक्ति। अब सोचिए, नीच जाति का व्यक्ति भी वहां पे पूजनीय था। आजकल आप ब्राह्मण को पूज नहीं सकते, नीच की तो बात ही नहीं है, ब्राह्मण को भी देख के आपका हृदय में थोड़ा सा भी वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना करप्शन आ चुका है, इतना दुष्ट हो चुका है, कलयुग का प्रभाव इतना दुष्ट है कि हर जगह हमारा विश्वास टूटता ही है। जो कृतज्ञ, वादन्य, वादन्य मतलब मैग्नमेनियस, है ना, करुणामय, वचनों को पूरा करने वाले, दान निपुणता और सूरवीर और विक्रमाशाली थे। मतलब वहां पे कोई व्यक्ति अगर कमिटमेंट देगा तो उसको पूरा करेगा, कोई भी असत्य वचन नहीं बोलता था। आजकल हम लोग कितना झूठ झूठ बोल के बताए, हाँ हाँ हम आपका काम करेंगे, बस अपना काम बन जाए, है ना। आस पड़ोस में, हमारे ऑफिस में, या कोई भी पर्सन मिलेगा, सम हाउ बाय हुक बाय क्रुक मेरा अपना काम हो जाना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने कमिटमेंट, अपने वर्ड को वैल्यू नहीं देता। लेकिन अयोध्या नगरी में एक एक सिटीजन जो वचन का, कहते हैं ना, वचन का पक्का, प्राण जाए पर वचन न जाए, अभी ये सब दृष्टांत इसी में आएगा। भगवान राम इसीलिए जाने जाते हैं, वचन, भगवान जिसको वचन देते हैं उसको कभी भी नहीं भूलते। इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में, है ना, क्षिप्रम भवते धर्मात्मा स्वस गच्छति निगच्छति कौन्त्या प्रति जानी ना नामय भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, उद्घोषणा करो कि मेरे भक्त से, मुख से निकला हुआ जो भी वचन होगा वो कभी भी असत्य नहीं होगा। अगर वो इस पूरे सृष्टि में कुछ ऐसा भी बोलेगा जो कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है तो मैं उसकी रचना कर दूंगा। और इसका प्रमाण मिला था हमें इसी रामायण में। अभी तो अन्य ग्रंथों में तो बहुत सारी लीलाएं हैं इसके लिए। ब्रह्मा जी आके स्वयं किसको बोलते हैं, वाल्मीकि जी को बोलते हैं कि महर्षि वाल्मीकि, आप चिंता मत कीजिए, आप जो वचन लिखेंगे, जो काव्य आपके इस हस्त से लेखन हो जाएगा, शब्द रूप उसका धारण या अक्षर रूप धारण हो जाएगा, वो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। तो आप निसंदेह होकर इसकी रचना कीजिए। मतलब कभी कभी जैसे हम कोई एग्जाम में, कितनी बार हम लोग कुछ आंसर लिख रहे होते हैं, तो एक फ्लो में हम लोग लिख रहे होते हैं, बहुत सारा एंजाइटी रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, उस क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है, टाइम नहीं है, और टीचर बार बार, एग्जामिनर हमारे सर पे आके घूम जाता है वो, और एकदम से खड़ा होकर देखता रहता है क्या लिख रहा है। तो इतना एंजाइटी होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर लिख रहे होते हैं, उसका लेंथ हमें पता नहीं चलता, कुछ और भी लिख देते हैं। और जब वो टीचर जाता है फिर दोबारा रीड करते हैं, अरे मैंने सही लिखा है ना, तो पता चल, अरे ये तो 8 लाइन मैंने फालतू का लिख दिया, ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता इसके अंदर। तो फिर उसको क्रॉस करते थे हम लोग। ये मेरा खुद का भी था मैं भी नर्वस रहता था एग्जाम में, मैं भी सोचता था इसका आंसर लिख रहा हूँ, नंबर सही दे देना एग्जामिनर प्लीज प्लीज। मैं भी भगवान को ऐसे प्रार्थना करके सरस्वती भगवान का पिक्चर रखता था सामने कि आप देखते रहो मैं सही लिख रहा हूँ तो कभी कभी लिखते लिखते हम लोग एक्स्ट्रा लिख देते थे, तो फिर उसको क्रॉस करना पड़ता था। उसी तरह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि
आपने जो लिख दिया, अगर वो भगवान ने लीला नहीं किया है तो आपके लिखने के उपरांत वो लीला को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो भगवान इसीलिए बोलते कौन्त्या प्रति जानी ना नामे भक्त्या प्रणश्यति। कौन्ते पुत्र यानी हे कुंती के पुत्र, है ना, आप ये उद्घोषणा, मतलब सिर्फ बोलो नहीं, ऊंची आवाज में सबको सुना के बोलो कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम के भक्त जो वचन बोल देंगे वो सत्य वचन है। इसीलिए भगवान को एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला जाता है कि जो भगवान अपने वचन से कभी भी नहीं मुड़ते। तो यहाँ तो जो चर्चा चल रही है ये तो उनके, है ना, सेवकों की बात हो रही है। अभी तो भगवान की एंट्री नहीं हुई है, अभी तो हीरो आए नहीं है हमारे, अभी तो उनके साइड सपोर्टर्स हैं ये सारे लोग। तो यहाँ पे इतना विश्वास श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति कि कोई व्यक्ति असत्य भाषण का तो वहां पे कोई चर्चा ही नहीं करता था, और दूसरा कोई वचन दे दे तो वो उसकी पूर्ति के लिए वो बिल्कुल तत्पर रहता था। ये है अयोध्या नगरी। और सूरवीर और विक्रमशाली, मतलब कोई भी व्यक्ति अनर्थ किसी के साथ वैसे होता नहीं था, लेकिन अगर कोई आक्रमण कर दे, कोई व्यक्ति आके उसके कहीं किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी सिटीजन पे, वहां के नागरिकों पे कोई भी कष्ट आ जाए तो हर एक व्यक्ति उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता था। आजकल तो ऐसा है कि आपके नेबर कुछ आपको अगर उल्टा शब्द बोल दे तो दूसरा नेबर देख रहा होगा कि हाँ गलती इसकी थी लेकिन उल्टा बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो घर के खिड़की देखेगा, पर्दा और बंद कर देगा कि हमें दिख ना जाए कि हम घर से देख रहे हैं, और पर्दों के पीछे से, कर्टन के पीछे से झांक के देखेगा, हाँ, अच्छा है दोनों लड़ रहे हैं, बढ़िया है। ये नहीं कि जो मिस्टेक है तो आगे पेसिफाई करे कि नहीं, जो गलती है उसको, जो गलत है उसको गलत बताना चाहिए, जो सही है उसको सही करना चाहिए। लेकिन ऐसा अयोध्या नगरी में नहीं था। कोई अधर्म कार्य करेगा उसको इमीडिएटली उसको वहीं पे रोका जाएगा। दीर्घायुषाय नरा सर्व धर्म सत्यम ये संसिता, सहिताय पुत्र पौत्रश्च नित्यम ऋषि भी पुरोत्तमा। सब अयोध्या वासी दीर्घ आयु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे हुए थे। बताइए कितना सुंदर है ये, है ना। अयोध्या वासी दीर्घ आयु मतलब लॉन्ग आयु, उनकी जो जीवन जीवन का जो वर्ष होता था, इच्छा मृत्यु एक तरह से इनको बोल सकते, इसी को इच्छा मृत्यु बोला जाता था। सतयुग में, त्रेता युग में इच्छा मृत्यु प्राप्त था व्यक्तियों को, जब तक वो नहीं चाहेंगे अपने शरीर को त्याग नहीं सकते, यमराज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या थे, धार्मिक थे, अधर्मी नहीं थे। कलयुग में तो आपका जीवन 100 वर्ष का है, लेकिन 40 साल में आपको यमराज आके कहते चल हो गया तेरा काम। कोरोना, कोरोना पहले आ जाता उनका रिप्रेजेंटेटिव, यमदूत को भी कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, है ना। आज लोग बेचारे, आजकल वो लोग ओवरनाइट ओवर ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे कंपनी वाले घर बैठे बैठे कह रहे हैं आने जाने का जो ट्रेवलिंग टाइम बच रहा है उसको भी हमारे कंपनी को दो, आई विल पे यू मोर, है ना। तो यमदूत लोगों का भी आजकल ना बराबर डबल हो गया। कह रहे पहले तो लोग टाइम से मरते थे तो हम लोग जाते थे आराम से, है ना, कॉफी वूफी पीते हुए और फिर वहां जाके लेके आते थे उनको। लेकिन आजकल क्या है, एक को हम ला रहे होते तो 10 पहले लाइन में खड़े रहते हैं, अरे भाई अभी तो एक को लाया था 10 और कहाँ से आ गए, उनको भी समझ में नहीं आता कि कितने लोग आने वाले हैं। तो आज लोग उन लोगों को भी एक्स्ट्रा आवर्स देना पड़ रहा है इस अर्थ प्लेनेट पे, यमदूत लोगों को। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अधर्मी और पापी पुरुष हैं ये, जितने भी जीवात्माएं हैं, धर्म का साथ छोड़ देते हैं तो इनकी मृत्यु आ जाती है। जब महाभारत में जितने लोग, उन सब की आयु थी, दुर्योधन की दीर्घ आयु थी। दुर्योधन पहले सुयोधन था, फिर बाद में वो गलत कार्य करके वो दुर्योधन उसने अपना सरनेम रख लिया। फिर उसी नाम से प्रचलित हो गया वो ग्रंथों में भी और इस जगत में भी, है ना। दुशासन का भी आयु बहुत बड़ा था, लेकिन उसने स्त्री के प्रति अपराध किया था और अधर्म, है ना, अधर्म कार्य किए थे, अधार्मिक हो गया और चेतना दूषित कर ली, तो उसी समय में उन सबकी आयु छिन्न हो गई। बताइए, धर्म में इतनी शक्ति है कि अगर कोई पालन करता है तो उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी, और कोई उसका अवहेलना करता है तो उसकी आयु छिन्न हो जाएगी। उसमें यमराज भी कुछ नहीं करते। भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है। तो उसी प्रकार से कलयुग में 100 वर्ष, है ना, मनुष्यों को आयु प्रदान की गई है, लेकिन किन को? जो शास्त्र के अनुसार जीवन का यापन करेगा, यानी कि जीवन को जिएगा गाइडलाइन ले करके, भगवत गीता भागवतम के अकॉर्डिंग जिएगा, तब वो 100 वर्ष तक जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अयोध्या वासी जो थे वो दीर्घ आयु यानी इच्छा आयु प्राप्त था उनको, अपनी इच्छा के अनुसार वो शरीर को त्यागते थे, और सारे धार्मिक थे, सत्य वचन बोलने वाले थे, और ना असत्य के आश्रय में रहते थे। यानी कि हर एक एक दूसरा व्यक्ति सत्य ही बोलता था, सब एक दूसरे के आश्रय में रहते थे। मतलब किसी को किसी पे संदेह नहीं होता था कि ये व्यक्ति कभी भी झूठ बोल सकता है। आज तो किसी व्यक्ति से आप टर्म कोई भी डील कीजिए,
जब तक रिटर्न में कोई रिकॉर्डेड ना हो जाए तब तक आपको लगता है कि ये कभी भी सब लोगों के साथ बोल देगा। कोई भी व्यक्ति कभी भी पलट जाता है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं था। ऐसा वो बोलेगा आपके सामने, आपको लगेगा कि मैं पत्थर उठाऊं इसके सर पे दे मारूं। ऐसा मन हो जाएगा आपका कि व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। एक होता है ना पीठे में पीठ से झूठ बोलना, मतलब आप प्रेजेंट नहीं है, आपके अब्सेंस में वो बोल रहा है कुछ, तो चलो ठीक है। व्यक्ति बिल्कुल आई टू आई, फेस टू फेस आपके आंख में देखकर बोल देगा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। तो यानी कि व्यक्ति अधार्मिक है, असत्य का भाषण करता है। तो ऐसे व्यक्ति का आयु कहाँ होगा, नहीं। वहां पे पुत्र पौत्र और स्त्रियों से, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं था जहां पे छोटे बालक ना दिखते हों। हर एक परिवार वहां पे खुश था। हर एक के परिवार में बच्चे थे, शिशु थे, है ना। पौत्र, पुत्र पौत्र, पौत्र का मतलब आप समझे ग्रैंड सन्स। तो यानी कि बच्चे शिशु सब तरह के वहां पे पूरी, और स्त्रियों से घर पूरा भरा रहता था। मतलब उसमें ज्वाइंट फैमिली का ये अब यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको एक परिवार का घर मल्टी स्टोरी वाला होता था। और जहां पे बताया था कि 30 फुट 40 फुट तो एक नॉर्मल एक फ्लोर का होगा, तो एक पूरा महल जैसा होता होगा, तो उसमें इतने लोग रहते हैं, ये एक परिवार है। अभी हम अगर 50 ईयर बैक जाएं तो विलेज एरिया में जॉइंट फैमिली थी, अब तो न्यूक्लियर हो चुके हैं। अब तो हस्बैंड वाइफ भी अकेले रहते हैं अब तो ये भी नहीं कह सकते न्यूक्लियर नहीं, अब तो माइक्रो फैमिली होने जा रही है धीरे धीरे। लोग कल को अब एक एक रूम में अकेले रहेंगे, आने वाले दिनों में ऐसा भी हो जाएगा, है ना। फैमिली भी साथ नहीं रहेगी, हस्बैंड वाइफ भी सेपरेटेड रहेंगे। और वो कल्चर तो दिख ही रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अयोध्या नगरी इस तरह से धार्मिक और लोगों का ये रहन सहन का दृश्य है। ये लव कुश जैसे जैसे हमें आगे लेके चल रहे हैं, सभी लोग लव कुश के साथ रहिएगा आप लोग। जैसे हम लोग यात्रा लेके जाते हैं वृंदावन में, तो देखते हैं लीडर लोग आगे रहते हैं, जैसे हम लोग आगे रहते हैं और हमारी पूरी गाय बछड़े सब पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जहां जहां हम जाते हैं सब पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चलते हैं। तो हम वहाँ माइक लेके हम बताते हैं कि देखिए भगवान कृष्ण का ये लीला स्थल ये है, ये केसी घाट है, भगवान ने यहाँ पे केसी का वध किया था, ये तृणावत का स्थान है जहाँ पे भगवान ने तृणावत को आकाश मार्ग से उठा के फेंक दिया था, यहाँ पे पूतना मरी थी। तो हम लोग आपको बताते रहते हैं। उसी तरह से लव कुश हमें इस अयोध्या नगरी का दर्शन करा रहे हैं, सुंदर दर्शन। तो आपको दिख रहा है, परिवारों को दिखा रहे हैं कि परिवार कैसे दिख रहे थे, बड़े सुंदर, बच्चे खेल रहे थे घरों में, पूरा मतलब फैमिली पूरा पैक था घरों से। आजकल तो घर यहाँ पे बनाते हैं करोड़ों का, और जाके है ना कुछ डॉलर के लिए अमेरिका में वो करते हैं जॉब, और यहाँ पे उस घर में कौन रहता है, कुत्ता और बिल्ली। अरे तो जब घर बनाना ही नहीं था आपको, उसमें रहना ही नहीं था, तो बनाए क्यों आप? और बड़े प्राउडली कहते हैं मैं अमेरिका में रहता हूँ। लोग पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं, माई सन लिव्स इन अमेरिका, इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस दिस दैट कंपनी। और यहाँ पे आप बूढ़े अकेले कुत्ते के साथ रहते, पूरा दिन कुत्ते के साथ। तो आपने पुत्र किस लिए पैदा किया था? ताकि खुशी लेने के लिए, ताकि लोगों को बता पाए कि मेरा बेटा जो है अमेरिका में रहता है। कोई उसका कोई लाभ नहीं है। आपके पास पुत्र का धन होते हुए भी आप निर्धन है, वो करेंसी आएगा आपको कोई लाभ नहीं देने वाला। लेकिन लोग बहुत प्राउडली, पिता लोग तो मुंह ऊपर करके बोलते हैं मेरा बेटा कनाडा में रहता है, पंजाबी लोग बोलते हैं, मेरे को पंजाबी नहीं आती, आप लोग समझ जाइएगा तो ये सब कल्चर क्या है, टोटली कंटामिनेटेड हो गया है। वहां के क्षत्रियगण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी थे। क्षत्रियगण, यहाँ के पुलिस, आप है ना, ब्राह्मणों से कोई परमिशन नहीं लेते, कोई भी स्पिरिचुअल गाइडलाइन नहीं है उनको। तो करप्टेड है ब्राह्मण और पुलिस मिलिट्री, क्या है ये सब क्षत्रिय तो हैं, हमारे रक्षक हैं, लेकिन ये भक्षक हैं हमारे। रक्षक नहीं है, भक्षक है। वहां पे पहले अयोध्या में सारे, कोई भी एक्शन करने से पहले ब्राह्मणों से कंसल्ट करते थे। किसी को पनिशमेंट, अभी जब दशरथ महाराज के राज्य का वर्णन आएगा, जब मंत्रियों के आपको कैरेक्टर दिखाएंगे, उनका कैरेक्टर कैसा होता था, वो कैसे कोई डिसीजन लेते थे, अकेला कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता था। तो वहां पे फैमिली मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा फैमिली कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वहां के क्षत्रियगण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी थे, यानी कि ब्राह्मण से हर चीज पूछ के उनके अंडर गाइडलाइन में करते थे। वैश्यगण क्षत्रियों के अनुवर्ती थे। और जो इनके देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो कौन किसको प्रोटेक्ट करता था, कौन किसको सपोर्ट करता था? ब्राह्मण क्षत्रिय को गाइड करते थे, और जो क्षत्रिय थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से धर्म के अनुसार हर एक कार्य को करते थे, बड़े ड्यूटीफुल होते थे, ऑनेस्ट होते थे, तो वैश्य उनपे, यानी कि जो मर्चेंटाइल्स होते थे, व्यापारी लोग होते थे, पूरा ट्रस्ट करते थे। उन मतलब उन पे निर्भय होकर वो पूरा विश्वास करते थे, मेरे जान माल की कोई कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आजकल तो अब
ब्लैक कमांडो क्या, जेड क्लास की सिक्योरिटी रख ली, फिर भी आपको रात को निद्रा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कब कोई व्यक्ति बिक जाएगा, कब आपका हरिबोल हो जाएगा, पता नहीं है। तो वहां वैश्यगण क्षत्रियो के अनुवर्ती यानी कि उनके अंडर में रहते थे, और शूद्रगण अपने वर्ण धर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के लोगों को सेवा किया करते थे। तो ये दिख रहा है वहां पे, पूरा सोसाइटी दिख रहा है। महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्यापुरी का पालन किया करते थे। तो ये पूरा जो उनके अभी सिटीजन का, अभी ये सब हम लोगों ने चर्चा किया, इतना सारा गुण बताया गया। अब बताइए, एनालाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और रियलाइज कीजिए आप लोग कि जितना भी हमने गुण सुना अभी रामायण से, वहां के सिटीजन का, एक आइडियल सिटीजन का क्या क्वालिटी और क्या कैरेक्टर होना चाहिए। अब खुद अपने पे अप्लाई करके देखिए। एक पेपर पे आप ये सारी क्वालिटीज लिखिए आप लोग, और उसको अपने जहां पे ड्रेसिंग रूम है, मिरर है, या जहां पे आपका साइन बोर्ड है, जहां पे भी लगा सकते हैं, पिन बोर्ड जहां पे भी लगा सकते हैं, रोज उसको देखिए और देखिए कि कितना फॉलो करते हैं, कितना आपने डेवलप किया अभी तक के एज में। चाहे आप 7 ईयर के हैं या 70 ईयर के, डजेंट मैटर, बट देखिए कितना अभी है। आप देखेंगे शायद ही ढूंढने से एक भी क्वालिटी नहीं मिलेगा हम लोगों को अपने अंदर। बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में जीवन को जीना। तो महाराज दशरथ ऐसे, है ना, नागरिकों का क्या करते थे? पालन करते थे। महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्यापुरी का पालन किया करते थे जिस प्रकार उनके पूर्वज बुद्धिमान नरेंद्र महाराज मनु कर चुके थे। व्यवस्थित मनु इस पृथ्वी को राज्य करने वाले सबसे पहले है ना, इस डायनिस्टी के जो राजा हुए हैं, व्यवस्थित मनु। तो ये उन्हीं के वंश की, इक्ष्वाकु उन्हीं में आए हुए हैं। व्यवस्थित मनु के बाद ही इक्ष्वाकु आए हैं। अग्नि के समान तेजस्वी, है ना, उनका तेज, मनुष्यों का तेज, जो वहां पे व्यक्ति थे उनके शरीर से, मतलब वो लोग कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अपने फेस को साइन नहीं कराते थे। नेचुरल ऐसा तेज लगाता था, मतलब बिल्कुल एकदम एवर फ्रेश यूथ दिखते थे हर एक कोई वहां पे। अग्नि के समान तेजस्वी, सरल चित्त, बिल्कुल सिंपल हार्ट। यहाँ पे लोगों का कैसा कॉम्प्लिकेटेड हार्ट है, इतना मतलब गंद भरा हुआ है हृदय में, मन में, और ऊपर से स्माइल करते रहते हैं। ये सारा हमारे सोसाइटी का, ये आपको आईना दिख रहा होगा। सरल चित्त वाले, बिल्कुल सिंपल हार्ट वाले, सिंपल थॉट वाले लोग रहते थे। कोई भी डुअलिटी नहीं होता था यहाँ पे। मैं जैसे कल बताया था ना, हमारा वर्ड, हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट, सब अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर सुंदर कल की पुराण से बहुत सारे श्लोक कोट कर रहे होते हैं। उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन मन में बहुत सारे कोट करते हैं। जैसे हम लोग बीच में आपको रेफरेंस देने के लिए कोट करते हैं ना, कि भगवत गीता का ये श्लोक है, भागवतम का ये श्लोक है। तो हम लोगों के पास एक कल की पुराण है जिसमें खूब सुंदर सुंदर श्लोक है ना, लोकल लैंग्वेज में हम लोग दे रहे होते हैं उस व्यक्ति को, और ऊपर से स्माइल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा हृदय का क्या है? आईना। लेकिन अयोध्या नगरी में सरल चित्र, यानी सरल चित्त वाले, यानी कि सिंपल हार्ट वाले, शत्रु बल को न सहने वाले, कोई अगर कोई जबरदस्ती कोई कार्य कराना चाहेगा या कोई अधर्म कार्य करना चाहेगा, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, है ना। तुरंत, मतलब कहते हैं ना कि जब गलत चीज हो रहा होता है किसी के साथ भी, तो हमें मेक ए साउंड, उसी समय में उसका बहिष्कार करना चाहिए। अन्यथा वो इतना फैल जाएगा कि बाद में आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, परीक्षित महाराज ने कलयुग को एंटर करने से रोका था, रोक दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि जब तक मैं इस पृथ्वी पे जीवित हूं, जब तक मैं इस शरीर में हूं, जब तक मेरी श्वासें आ रही है, जा रही है, तब तक तुम इस पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं कर सकते, कलयुग। ये महाभारत का दृष्टांत है। जब भगवान चले गए थे, तब परीक्षित महाराज ने कलयुग को रोका था, क्योंकि उस समय में इतना शक्तिशाली राजा थे, धार्मिक राजा थे, तो धर्म की शक्ति से उन्होंने कलयुग को प्रवेश नहीं करने दिया। तो उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मुझे भगवान नारायण का वर प्राप्त है और मेरा समय आ चुका है, अब आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी वरदान प्राप्त किया हुआ है, और मुझे आना है यहाँ पे, जीवात्माओं को कष्ट देना है, और मेरा प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। आई हैव ए लाइसेंस, आई हैव ए वीजा, आई हैव ए पासपोर्ट, एवरीथिंग आई हैव। टोल टैक्स पे मत रोको मुझे, सब कुछ है मेरे पास। तो परीक्षित ने बोला कि असंभव है, मेरे रहते हुए आप नहीं आ सकते। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे आना है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे राज्य में ऐसे जगह जाओ जहां पे 4 नियम का पालन नहीं होता हो, और जो 4 नियम हमारे हैं वही हैं। तो उस समय में कलयुग ने देखा कहीं पे भी कोई पालन नहीं कर रहा। पालन नहीं कर रहा मतलब 4 नियम का हर जगह पालन होता था, कोई भी अधर्म का पालन नहीं कर रहा। कलयुग क्या था? अधर्म का रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो दुर्योधन उसी का परिणाम है ना। ये सब बाद में चर्चा करेंगे। तो अधर्म को जब
कोई रास्ता ही नहीं मिला, तो उसने देखा एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था श्रृंगी। उसके हृदय में प्रवेश कर गया, वो उसके मन में प्रवेश कर गया, और वहीं से उसने श्राप दिया कि इसको, परीक्षित महाराज को, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि बताया ना कि जब तक परीक्षित थे इस पृथ्वी पे तब तक अधर्म यहाँ पे स्पर्श या इस प्रकार प्रवेश हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी व्यवस्था हुई। अब ये दैव्य व्यवस्था कहिए, काल की व्यवस्था कीजिए, भगवान की व्यवस्था कीजिए, युग का ये, है ना, क्या था, युगांतरण था, मतलब परिवर्तन था। द्वापर जा रहा था और कलयुग आ रहा था। तो ये सारी दैव्य, मतलब सारी व्यवस्था एक साथ हो रही थी। तो उस समय में उस राजा को कलयुग ने अपने प्रभाव से उनकी मृत्यु कर दी। और जब मृत्यु हुई तब इमीडिएटली वो 4 जगहों पे प्रवेश कर गया, सोना में, और जहां पे ध्रुत कीड़ा चल रहा था वहां पे। और इसी का परिणाम था ये सब महाभारत, इसी का। उस समय में सब ट्रेलर दिखा दिया था भगवान ने। और उसके बाद ये एंटर किया, उसके बाद ये अभी पहला आपको, है ना, एक कहते हैं ना कि पहला सेट आपको देखने को मिला है कोरोना के रूप में, कि कितना कष्ट हो सकता है कि 1 इंच भी नहीं मूव कर सकते। एक ही परिवार का व्यक्ति एक अपने शिशु को गले नहीं लगा सकता, उसको डर लगेगा, बच्चे ने खांस दिया तो बेटा कहीं कोरोना तो नहीं हो गया तुझे, है ना, उसको गले से अपने सीने से लगा के रखे हुए जो माँ होगी एकदम से नीचे पटक देगी सोफे पे, कहे तू यहाँ बैठ, पहले तेरा चेकअप होगा, तेरा ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, उसके बाद तू मेरे पास आएगा। तो इस तरह से ये कलयुग का प्रभाव है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको डरा रहा हूं, आप समझ जाइए कि कष्ट जो आ रहा है इसका रूट कॉज कौन है। हम हैं, हम। तो यहाँ पे क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और नहीं तो कोई भी वैक्सीन ले लीजिए और कितना भी गाढ़ा पी लीजिए और कितना भी काढ़ा पी लीजिए, कितना मेडिसिन ले लीजिए, कितना व्यायाम कर लीजिए, कितना प्राणायाम कर लीजिए, कोई लाभ नहीं है। आपको क्लीन बोल्ड करना है, कोरोना को करके चला जाएगा, कितना भी शील्ड लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो कोरोना आएगा और वो खुद ही अपने आप ही मर के चला जाएगा। तो इसीलिए ये क्वालिटी अगर विकसित नहीं किए तो हम भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। कलयुग ऐसा ही है। इसीलिए हम दूसरों पे ब्लेम ना करके हम अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना, आत्मनिरीक्षण करो। तो ये सारे क्वालिटी को देखिए कि कहाँ पे, कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो ये वैकुंठ की, एक्चुअली ये वैकुंठ का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, इसी को बोलते हैं वैकुंठ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसी को बोला जाता है, जहां पे कोई एक व्यक्ति दूसरे के प्रति द्वेष ना रखता हो, हर एक व्यक्ति प्रेम से रहते हो। तो वहां पे लोग जो दिखते थे वो तेज अग्नि के समान, उनका, है ना, कांति था शरीर का, सरल चित्त वाले, सिंपल हार्ट वाले, और अन्याय को सहन ना करने वाले, जो अन्याय करता था उसको सहन नहीं करते थे वो, है ना। जिस प्रकार पर्वत कंदराएं सिंहों से भरी होती थी, मतलब सिंहों से, जैसे आप जाएंगे हिमालय या कुछ ऐसे हिल एरिया में, तो पहले, अब तो नहीं मिलेगा, तो वहां पे बहुत सारे आपको ना पशु दिखेंगे। पशु कैसे, सिंह, हाथी। तो उसी तरह से यहां पे बताया गया कि अयोध्या नगरी ऐसे सिंहों से भरी हुई होती थी। तो सिंहों से मतलब क्या, ऐसे क्षत्रिय जो ऑनेस्ट होते थे, जो ऊपर हमने जितनी चर्चा की, ये सारे क्वालिटी, इसीलिए लोग निर्भय होकर रहते थे कि हमारे साथ कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा के लिए पूरा नगरी है, हमारी रक्षा के लिए हमारे परिवार में हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं देंगे। लेकिन पहले अयोध्या नगरी में एक व्यक्ति पे कष्ट आ जाए तो पूरा नगर उनके साथ खड़ा हो जाता था। तो देखिए ये रिलेशन है। इंद्र के घोड़े के समान कंबोज, बाल्हिक, वनायुज और सिंधु नदी के समीपवर्ती देशों में उत्पन्न हुए घोड़े की जाति के उत्तम, है ना, घोड़ों से अयोध्या पूरी सुशोभित था। इतने सारे ये, मतलब वैरायटीज हैं, स्पीसीज हैं। जैसे कुत्ते बिल्लियों में देखते हैं ना, नस्लें होती हैं, उसी तरह से घोड़े और हाथियों में भी नस्लें होती हैं। इसका महाभारत में एक एक का नाम दिया गया है। जब राजसु यज्ञ हो रहा था तो पूरे विश्व से अलग अलग राजा लोग युधिष्ठिर महाराज को गिफ्ट करने के लिए घोड़े, खच्चर, है ना, हाथी, अलग अलग तरह के, अलग अलग जातिया के, गाय, बैल, ऊंट, है ना, गधे, ये सारे लाके उनको गिफ्ट किए थे। तो अलग उसमें पूरा डिटेल में बताया गया, उसका साइज क्या था, वो कैसा चलता था, दिखता, उसके बॉडी का कलर कैसा था, इतना डिटेल है हमारे शास्त्रों में। फिर भी हम अपने स्क्रिप्चर पे बिलीव नहीं करते। विंध्याचल और हिमाचल पर्वतों से उत्पन्न मदमस्त, अति बलशाली तथा पहाड़ों की नाई ऊंचे और महापाल कुल वाले भद्र, मंद्र और मृग जाति वाले इन तीनों जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त भद्र मंद्र और भद्र मृग और मृग मंद्र, इन दो दो जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त पर्वताकार हाथियों से भरी
मतलब पर्वताकार मतलब समझते हैं, बहुत विशाल हाथी। आजकल के हाथी आपको मैक्सिमम 20 से 25 फीट के दिख सकते हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं दिखेंगे। लेकिन पहले के जो हाथी थे वो कितने ऊंचे होते थे। सोचिए जरा, आप लोग मूवीज में डायनासोर देखे होंगे आप लोग, है ना। पहले हाथियों का इतना होता था, 40 फीट। 50 फीट, 100 फीट के हाथी होते थे, इतने विशाल हाथी। देख के ये आदमी का हालत खराब हो जाएगा। पहले नॉर्मल आदमी 18 से 24 फीट होता था, तो हाथी समझिए उनसे भी डबल ही होगा ना। तो 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट की हाथी हुआ करते थे। और पेड़ों की हाइट कितनी होती थी? 300 फीट, 400 फीट, 600 फीट, इतनी लंबे लंबे पेड़ होते थे। अगर ये आपको मेरे बचनों पे लग रहा है कि असत्य अंतरात्मा प्रभु जी कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, तो हिमालय के कुछ एरिया में आज भी चले जाइए, जिसको देव, है ना, देवभूमि बोला जाता है, वहां पे जनरली कोई कॉमन व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, वहां पे जा ही नहीं पाएंगे, इतना दुर्गम स्थान है। अगर पहुंच गए तो आप जब वहां का नजारा देखेंगे तो पेड़ आपको 150, 200 फीट का हाइट का दिख जाएगा। अगर डिस्कवरी और ज्योग्राफी चैनल देखते हो आप लोगों, अगर हिमालय का कभी आपको देखने को मिले, अगर कैमरा वाले ने उधर घुमाया तो आपको दिख जाएगा। तो उससे अंदाजा कीजिए कि त्रेता युग तो इतना सुंदर वातावरण था, तो वहां पे हाथी, पेड़ पौधे कैसे दिखते होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा, पर्वताकार हाथियां थी, 2 योजन वाली, अपने नाम को सार्थक करने वाली अयोध्यापुरी थी, है ना। अयोध्या का अर्थ है कि जिसमें कोई युद्ध ना करे, और जिसपे कोई युद्ध करके उसको परास्त ना कर सके, ऐसे स्थान का नाम है अयोध्या। कि जिसको जीत नहीं सकता था कोई पूरे विश्व का। जैसे आज एक कंट्री है ना, छोटी सी कंट्री इजराइल है, उसको बता दे कि कोई कंट्री जल्दी उसको रूल नहीं कर पाती, वो अपना सेल्फ, मतलब अपना डिफेंस करने में इतना कैपेबल है। अभी अमेरिका को बताया जाता है कि ऑलमोस्ट इस प्लेनेट पे अभी तक सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? अमेरिका, यूएसए। तो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हर चीज लेटेस्ट वहां पे रखा है, टेक्नोलॉजी से लेके, है ना, मार्शल स्किल भी, मतलब जो सोल्जर को उन्होंने ट्रेंड किया, एक से बढ़कर एक टेक्निक सिखा रखा है। रोबोट्स हैं उनके पास फाइट करने के लिए सारे, है ना, एंटी मिसाइल्स हैं, टैंक है ऐसे ऐसे जो कि मतलब ऑटो ऑपरेटेड है ना। सोल्जर को जाना नहीं पड़ता आजकल, बस वो मशीन ही चला जाएगा सारा, है ना। ऑटो मतलब पायलट जैसे कमान उनके पास क्या है, फाइटर प्लेन भी है, रोबोट से कंट्रोल होता है, वो जाएगा अपने आप सारा डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाएगा। तो लोग डरते हैं उससे कि भाई अटैक कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा वो। उसी तरह से पूरे विश्व के जितने अन्य राजा थे, द्वारका की तरफ कुविचार और अधर्म की दृष्टि से देखने का भी स्वप्न भी नहीं देखते थे वो लोग। क्योंकि एक एक व्यक्ति देख लिए सिंह के समान है यहाँ पे। अब सोचिए, एक एक व्यक्ति सिंह के समान है और पूरा द्वारका नगरी सिंहों से भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति साहस करेगा? बलिष्ठ, परिष्ठ, बलिष्ठ, 3 तरह के व्यक्ति के गुण वाले यहाँ पे व्यक्ति होते थे। तो इसलिए इस स्थान का जो शास्त्रों में नाम दिया गया और वहां के ऋषियों ने नाम दिया, ऐसे दशरथ के नगरी को, है ना, अयोध्या नगरी बताया गया है। जो युद्ध में जो कोई परास्त ना कर सके उस स्थान को, और जो, जहां पे इस अयोध्या नगरी का दूसरा एक अर्थ क्या है, कि जो आपस में कोई भी युद्ध ना करता हो। हमारे तो गुड़गांव में हर जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा है, हर मोहल्ले में युद्ध युद्ध चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से युद्ध किया, जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति दूसरा, उसका दोस्त देख ही नहीं सकता था, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि इसमें कोई फॉल्ट होगा। तो इसका अर्थ है अयोध्या। अयोध्या मतलब जिसको कोई पराजित ना कर सके, और जहां के व्यक्ति आपस में कोई युद्ध ना करते हो। तो ये अर्थ बताएगा आगे, और भी इसका अर्थ बताएगा जब दशरथ महाराज का जब आएगा चर्चा, तब बताया जाएगा। इस प्रकार की अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ रहकर राज्य करते थे। उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकार शोभमान होते थे, जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा। आप देखते हैं ना, नाइट में देखते हैं ना, बहुत सारे ट्रिलियन एंड ट्रिलियन आपको स्टार्स दिखते हैं, और उसके बीच में एक वंडरफुल, बहुत स्वीट सा क्या दिखता है आपको? मून। तो आप जब चंद्रमा को देख रहे होते हैं तो तारे दिखते नहीं है, तारों के जो रोशनी है फीकी पड़ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे कंपैरिजन किया कि उस समय इस पृथ्वी पे दशरथ महाराज ऐसे प्रतीत होते थे कि नक्षत्रों के बीच में जैसे चंद्रमा के समान, इतना उनका तेज था। और अभी तो आपने सिर्फ एक सामान्य, है ना, अभी क्या सिर्फ एक सिटीजन का आपने ये सब चर्चा सुना। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब किसका चल रहा है। तो यहाँ पे जो है, अब हम लोग अगला, यानी कि अब सातवां सातवां सर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। छठा सर्ग यहाँ पे समाप्त हुआ, यानी कि
हमने अब सिटीजन को देख लिया, गलियों में घूम के मार्केट प्लेस को देख लिया, वहां के रहन रहन सहन को देख लिया, लोगों को देख लिया, लोगों के कैरेक्टर को हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं महल की तरफ। तो 7वां सर्ग अब यहां से प्रारंभ हो रहा है, आज से। ठीक। अपने नाम को चरितार्थ करने वाले अयोध्यापुरी में जो दृढ़ तोरण अर्घ अर्घलादि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घर बने हुए थे, मतलब बहुत डेकोरेटेड, बहुत सुंदर सुंदर, है ना, लोगों का घर बना हुआ था। उसको महल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना महल है, राजा लोग महल में रहा करते थे। जयपुर में जाएंगे तो कुछ राजाओं का, कलयुग के मतलब अभी 200-300 साल पहले के कुछ महल बने हुए हैं। बड़े बड़े विशाल विशाल आपको दिखते हैं ना, 25 30 30 35 फुट के गेट दिखेंगे आपको। तो क्या आपको देख के नहीं लग रहा कि अयोध्यापुरी ऐसा होगा? अभी कलयुग में, अभी 50 150 200 साल पहले आपको जयपुर में जाते हो तो महल दिख जाता है आपको, जिसकी हाइट इतनी दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ऐसे ही रहते होंगे झुग्गी झोपड़ियों में? नहीं, विशाल महल में रहते थे। तो उसी तरह से अभी हमने ये सारा चर्चा किया कि वहां के लोग चित्र विचित्र घर बने हुए थे, और जिसमें हजारों धनी मनुष्य वास करते थे। मतलब धनी मतलब सारे रिचेस्ट पर्सन थे, कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था। महाराज दशरथ इंद्र की तरह ऐसे राज्य का राज्य करते थे। जैसे बताया ना, इंद्र का जो कैपिटल है, स्वर्ग का जो हेवनली प्लैनेट कैपिटल, उसको अलकापुरी नाम दिया गया है। तो बताया गया कि अयोध्या अलकापुरी के समान दिखता था। तो ये आज हमने छठा सर्ग जो कंप्लीट कर लिया। अब सप्तम सर्ग में अब प्रवेश कर रहे हैं। ये यहाँ पे एंड होता है। अब सप्तम यानी कि 7वां चैप्टर, 7th चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तस्याये मा आत्मा ये गुणाय रासनम इक्ष्वाको अस्तु महात्मना यंत्र ज्ञानश्चाये अंगिताश्चाये नित्यम प्रिय हिते रतः। उन इक्ष्वाकु वंश उद्भव महाराज दशरथ के मंत्रीगण सर्वगुण संपन्न, है ना, सत्य परामर्श देने में निपुण, अपने स्वामी अर्थात दशरथ के मन की गति को समझने वाले, अर्थात हजारों इशारों पर काम करने वाले, मतलब मल्टीटास्क, है ना, मल्टीटास्क पर काम करने वाले, और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। अब देखिए, अब महल में हम प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि अब एक कॉमन सिटीजन को हमने देख लिया कि वहां के सामान्य व्यक्ति का इतना सुंदर सुंदर चरित्र है, उसमें से हम लोगों के पास शायद ही कोई एक गुण होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मिनिस्टर लोग हैं, अब उनकी बारी आ रही है कि दशरथ महाराज के जो मिनिस्टर्स थे, जो उनके एसोसिएट्स थे, जो थोड़े, अब कहते हैं ना, वीआईपी सेक्शन में अब चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग सेक्टर में घूम रहे थे, अब थोड़े वीआईपी पॉश एरिया में चलते हैं, वहां देखते हैं। वहां पे अभी तो एक सामान्य व्यक्ति का इतना हमने चर्चा बखान सुना हमने। अब देखते हैं कि वहां के मिनिस्टर और उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके क्या ऐश्वर्य हैं और उनकी क्या क्वालिटी है, उनका क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो है मंत्री गणों का आ रहा है। तो मंत्रीगण कैसे थे? सत्य परामर्श, है ना, निपुण मतलब एक्सपर्ट थे हर कार्य को करने में, और सत्य परामर्श यानी कि सत्यभाषी, यानी कि ट्रुथ बोलने वाले थे। अपने स्वामी मतलब बड़े ओबीडियंट थे और बहुत फेथफुल थे अपने राजा के प्रति। ये मंत्रियों की, अब उनके कैरेक्टर की बात चल रही है। मन की गति को समझने वाले, कहते हैं ना कि डिसाइपल को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि मास्टर क्या थॉट प्रोसेस ला रहा है उसको समझने का उसमें शक्ति होना चाहिए। पौपा जी के कुछ गिने चुने डिसाइपल हैं, जिसमें एक का नाम आता है हमारे तमाल के महाराज। पौपा जी सिर्फ डिजायर करते थे, वो पहले लाके मैनिफेस्ट कर देते थे। तो इतना प्रभुपाद जी को डियर थे। उसी तरह से गरुड़, अभी भगवान सोचते भी नहीं है कि मुझे इस दिशा में जाना है, गरुड़ एकदम से सामने आते हैं, स्वामी चरण रखिए, है ना। जब वो गजेंद्र मोक्ष की कथा हो या अन्य जितनी भी कथाएं पढ़ते हैं जिसमें गरुड़ पे सवार होते हैं, द्वारका नगरी में जब काशी पे प्रहार करने गए थे सत्यभामा को साथ में लेके, तो गरुड़ का वर्णन आता है ना। तो अभी वो भगवान स्मरण ही करते थे कि गरुड़ कहाँ होंगे, और गरुड़ एकदम से प्रकट होते थे कि स्वामी विराजमान होइए, यानी कि भगवान को कहते हैं भगवान आप मेरे पीठ पे बैठिए। तो वहां पे मंत्रीगण ऐसे शार्प इंटेलिजेंट के थे कि राजा क्या अब एक्शन में लाने वाले हैं और क्या हमें आदेश देने वाले हैं, उनको पहले से क्या था, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आने लगता था कि अब नेक्स्ट उनका इंस्ट्रक्शंस ये आएगा। क्यों? क्योंकि इतना कोऑर्डिनेशन होता था, इतना क्लोज डीलिंग था कि उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, इतना इशारा काफी होता था। तो अपने स्वामी के प्रति मन की गति को समझने वाले, अर्थात हजारों इशारों को, यानी मल्टीटास्क। ऐसा नहीं एक टास्क दिया, जैसे हम किसी को एक सेवा बता दे, प्रभु जी और भी तो काम है, घर में जाना है, ये भी काम है, ऑफिस का काम बचा है, मैं कैसे करूंगा? अरे प्रभु, आप 24 घंटा हमारे पास भी है, हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो।
पहले कोई मंत्री ऐसा नहीं कहता था कि मुझे घर जाना है, फैमिली का भी वर्क करना है, सब्जी से अभी सब्जी मार्केट जाके सब्जी भी लानी है, नहीं। इतना डेडिकेटेड होते थे कि महाराज का एक भी कार्य रुक नहीं जाए, इतना डेडिकेशन होता था। आप इतना डेडिकेशन अगर बॉस को दिखाने लगे तो कहे कि तू घर छोड़ दे, अब तू यहीं चाहिए जो मेरे कंपनी के लिए काम के लिए, अपने घर के लिए नहीं, अपने परिवार के नहीं, बस मेरा कंपनी चलना चाहिए और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ते रहना चाहिए, मेरा बिजनेस डे बाय डे एक्सपेंड करना चाहिए। तुम्हारा फैमिली कुछ भी हो उससे कुछ नहीं लेना है, आई विल गिव यू मनी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी दशरथ महाराज भी दिखाएंगे कि मंत्रियों के लिए वो कितना प्राण त्याग। मंत्री लोग पीछे रहते थे और दशरथ महाराज आगे फाइट करते थे। पहले के राजा ऐसे होते थे, पहले के आज के प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कि रूम में बैठे हैं और वहां पे सोल्जर्स को बोल रहे हैं अटैक फाइट, अपना जान दे दो लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, मैं हर तरह के है ना, जितने भी सिक्योरिटी हैं सब मेरे पास है। नहीं, पहले के राजा सबसे फ्रंट पे होते थे, है ना, क्षत्रियों का, अपने सेनाओं का, है ना, उत्साह वर्धन करने के लिए। तो अभी आएगा जब ऐसे प्रोटेक्ट करते थे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा था कि मल्टीटास्क लेने वाले थे। तो उसी तरह से हमें अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति मल्ट करने का कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये सब गुरु के मार्गदर्शन में, अपने मन से नहीं, मल्टीटास्क वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मंत्री लोग हैं मल्टीटास्क को परफॉर्म करने वाले थे। ऐसा नहीं कि एक टास्क ले लिया, हाँ हम यही कार्य करेंगे, बस लेजी नहीं था, बहुत व्यक्ति एक्टिव होता था। अर्थात इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई, यानी मतलब ऑलवेज वेल विशर होते थे ये लोग। और राजा भी इन पे पूर्ण विश्वास करते थे। प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर पे कब वो उसका अपना वोट का पूरा वो बहुमत छीन लेगा, कहेगा तुम्हें अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने देंगे, अब गिरा देंगे, अगली बार चुनाव करा देंगे, वो डरता रहता है बेचारा, ये हाँ भाई अभी मुझे 5 साल राज्य करना है, तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं, तुम्हारे अकाउंट में कितना मनी ट्रांसफर करना है सब बता दो, तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट संभालना है वो भी बता दो, सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, है ना। कुर्सी पे बाद में बैठते हैं, पहले सारे टर्म कंडीशन अंडर टेबल सारे दे देते हैं लोग। तो ऐसे मंत्री हैं, तो कहाँ से कंट्री चलाएंगे, कहाँ से कंट्रीमैन चलेंगे, कहाँ से सिटीजन ऐसे, है ना, पीसफुली सरवाइव कर पाएंगे, नो। अब देखिए ये सब क्वालिटी देखिए, अब ऐसे क्वालिटी का पर्सन ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। महाराज दशरथ की मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। अब देखिए उनका स्ट्रक्चर कैसे, उनके राज्य का स्ट्रक्चर था, है ना। उनके मंत्रिमंडल में जो चीफ मिनिस्टर थे, जो प्राइम, जो कि जो डिसीजन का फाइनल, जो भी डिस्कशन होता था उसका फाइनल जो कंक्लूजन देते थे, उस वाले सेक्शन में 8 मंत्री थे। वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य राज्य कार्य में निरत रहने वाले थे, है ना। दृष्ट जयंतो विजय सिद्धार्थो हर्त साधका असको मंत्र पालश्चया सुमंत्रश्चाये चापर्तो आम भवत। 8 मंत्रियों के नाम ये थे। अब देखिए उनके मंत्रियों के नाम भी दिए गए हैं। अब देखिए आपको पता चल गया, ऐसा नहीं कि काल्पनिक बता दिया गया, ऐसा मन से मतलब कल्पना कर दी गई है ना। पहला जो मंत्री जो सबसे टॉप थे वो, उनका नाम था घुष्टी। सेकंड उनका नाम था जयंत। थर्ड विजय। फोर्थ सिद्धार्थ। फिफ्थ अर्थ साधक। सिक्स्थ अशोक। सेवेंथ मंत्रपाल। और एट सुमंत्र। ये 8 उनके बड़े क्लोज और सबसे प्राइम जो इनके मिनिस्टर थे वो ये थे 8। इनके नीचे भी कितने भी हो सकते हैं, अभी आगे चर्चा आएगा, अगर नाम आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, 8 में हमको रिपीट कर देते हैं। पहला घुष्टी, दूसरा जयंत, तीसरा विजय, चौथा सिद्धार्थ, पांचवा अर्थ साधक, छठा अशोक, सातवां मंत्रपाल और आठवां सुमंत्र। ये 8 मंत्रियों के नाम हैं। तो अब आपको पता चल गया रामायण ऐसे काल्पनिक नहीं लिखा गया है। अयोध्या नगरी जो भी मंदिर बनने जा रहा है वो स्थान वही है। तो ये सारे शास्त्रों को अध्ययन करके निकाला गया कि वो स्थान वही है, भगवान का जन्मभूमि स्थान वही है। इनके अतिरिक्त ऋषि पर्व, वशिष्ठ और वामदेव, ये उनके फैमिली पृष्ठ थे। ऋषि पर्व, वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि की अभी इसमें कथा आएगी, है ना। ऋषि पर्व, वशिष्ठ और वामदेव, ये 3 महर्षि थे जो कि राज्य का हर एक कार्य का निर्देशन ये करते थे, है ना। महाराज को यज्ञ भी कराते थे। यज्ञ भी मतलब हर मंथ के एंड में बड़ा सा एक यज्ञ आयोजन करता था। जैसे आजकल हम लोगों को चाहिए कि सब पूरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर सब एक दिन बोले कि सबको जपा करना है 16 राउंड, सारे काम धाम छोड़ो। सोचिए पूरा इंडिया का वाइब्रेशन कैसा होगा स्पिरिचुअल, सब ए टू जेड, है ना। 150 करोड़ की आबादी है। सब लोग अगर एक बार हरे कृष्णा बोले तो पूरा यूनिवर्स थरथरा उठेगा। इंद्र कहेंगे कौन तपस्या कर रहा है भाई। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे हमें हम लोगों को प्रिडिक्शन दे के गए हैं कि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो दे मोरा नाम। मतलब हर गली, हर टाउन, हर सिटी,
हर कंट्री, है ना, पृथ्वी का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचेगा जहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपा जाएगा। तो इसका लाइव एग्जांपल आप लोग प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं। वर्ल्ड का ऐसा कोई भी कंट्री दिखा दीजिए जहाँ पे आपको हरे कृष्ण भक्त नहीं मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो। हर जगह पे मंदिर है और हर जगह पे हरि नाम चलता है। तो सोचिए कि ऐसा उनका ये था कि जो महर्षि लोग थे वो महाराज को यज्ञ कराते थे और मंत्री पद को भी काम करते थे, मंत्री पद का भी काम करते थे। आप देखेंगे कि जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हैं, जब कोई असेंबली दिखाते हैं तो दिखाते हैं ना, दो चार कुर्सी लगा रहता है जिसमें ऋषि लोग बैठे रहते हैं। तो ये लोगों को तो पता नहीं है कैसे प्रेजेंट करना है, वो नीचे बैठाते हैं, जबकि आपको पता है राजा के बाद का जो स्तर आता है वैसे राजा भी उनको प्रणाम करता है। अगर मंत्री लोग उनके सभा में आए तो राजा भी अपने सिंहासन से उठ के पहले उनको अपना मुकुट साइड में रख के प्रणाम करके फिर उनकी परमिशन लेके बैठते थे, क्योंकि ऑब्वियसली राजा है। तो उस दृष्टि से ब्राह्मण उनको ये अनुमति देते थे कि ठीक है आप उच्च सिंहासन में बैठ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड होता था उसके बाद मंत्री का, तो वहां पे इन ऋषियों को बैठने का आसन दिया जाता, क्योंकि इन्हीं का सारा डायरेक्शन चलता था। राजा भी कोई भी अगर अगर निर्णय लेना है तो पहले मंत्रियों से पूछेगा कि वेदों में इसकी क्या विधान है और वेद इनके बारे में क्या बताते हैं। तो इसीलिए चार जो है वो वशिष्ठ, वामन देव और ऋषि पर, ये जितने ऋषि लोग हैं ये दशरथ के, है ना, फैमिली प्रीस्ट थे। मतलब पूरे राज्य में जो भी आध्यात्मिक कार्य होता था, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये इनके डायरेक्शन से हुआ करता था। तो अब आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग महल में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी मंत्री विद्या विनय संपन्न थे, सारे वेल एजुकेटेड थे। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अंगूठा छाप जाके हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए तो वो क्या करेगा, यही है कि फॉरेन कल्चर लाने को बोलेगा। वो कहेगा हम एडवांस करना है तो हमें अमेरिका को फॉलो करना है। प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, अमेरिका को हम फॉलो कराएंगे, इंडिया फॉलो करेगा वो। और देख लीजिए प्रभुपाद जी ने वर्ल्ड चेंज करके दिखा दिया, है ना। हम लोग जाते हैं अमेरिका तो वहां पे जाके पैंट शर्ट पहनना सीख जाते, जींस पहनना सीख जाते। प्रभुपाद जी अमेरिकन को वहां गए, उन्हीं के कंट्री में धोती कुर्ता पहना के वापस इंडिया ले आए बोले कि तुम्हारा ओरिजिनल वेशभूषा ये था प्रभुपाद जी गांधी के बारे में बोले थे कि गांधी ये वही है जो अमेरिकन को भगा दिया था, है ना। और वो अमेरिकन कौन है, ब्रिटिशर्स कौन से हैं जो यहाँ पे राज्य करते थे। मैं गया, उनको वहां पे कपड़ा चेंज किया, उन्हीं के कंट्री में अपना कल्चर दिया, उनको नौकर बना के यहाँ ले आया और प्रभुपाद जी के पीछे वो चामर डुलाते हुए दिख रहे थे सब। तो प्रभुपाद जी सारे से बोले ये सी सब सब जितने डिसाइपल थे सब मुंह पे हाथ रख के नीचे मुस्कुरा रहे थे कि प्रभुपाद जय प्रभुपाद जी मिराकल करके दिखा दिए। तो कल्चर कहाँ है हमारा, ये हमारा कल्चर है। मिनिस्टर लोग, है ना, इलिटरेट नहीं होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उसको स्क्रिप्चर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मंत्री हैं, क्या लिखा है, विद्या विनय संपन्न थे, बहुत जेंटल थे, बहुत पोलाइट रहते थे, बहुत मतलब हम्बल रहते थे। ये नहीं कि मैं मंत्री हूं तो भाई जहां से निकल जाऊं हजार लोगों को सर झुकाना चाहिए। हर एक व्यक्ति हृदय से उनको सम्मान देता था, प्रेम करता था। मंत्रियों को भी, अभी तो राजा की एंट्री नहीं हुई है, अभी तो एक सामान्य व्यक्ति का हमने चर्चा किया, मंत्री की चर्चा चल रही है। मंत्री विद्या विनय संपन्न, है ना, सलज मतलब बड़े सरल स्वभाव के थे, कार्य कुशल एक्सपर्ट थे, अपने ड्यूटी के प्रति ड्यूटीफुल थे वो सारे लोग, जितेंद्रिय, है ना, मतलब मन को और इंद्रिय को वश में रखने वाले थे। कोई करप्ट नहीं था कि चलो इतना आपने मेरे को सोने का दान कर देना, इतने गाय पहुंचा देना, इतने बैल पहुंचा देना, इतने घोड़े इतने हाथी पहुंचा देना, मैं आपका ये वाला ना प्रस्ताव है पास करवा दूंगा दशरथ महाराज को बोल के। कोई भी करप्टेड नहीं था वहां पे। आपस में सद्भाव, कोऑर्डिनेशन था सबका। यहाँ पे तो एम्प्लॉय का छोड़िए, फैमिली में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता आपस में, फादर, है ना, सन का नहीं बन पाता, हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता आपस में, उसका कुछ और थॉट रहता, हमारा कुछ और थॉट। यहाँ पे मंत्री लोग आपस में इतना कोऑर्डिनेशन करके, कोई भी व्यक्ति अगर थॉट प्रोसेस कुछ चला रहा है अपने मन में तो शेयर करता था कि मेरा ये विचार है, आपका क्या विचार है। और यहाँ पे तो हम क्या क्या प्लान कर लेते हैं, कहते हैं ना, दाएं हाथ का काम बाएं हाथ को पता नहीं चलता, ऐसा हमारा भाव रहता है। लेकिन वहां पे सद्भाव रखते थे, नीति विशारद थे, सारे पॉलिटिक्स में और नीति शास्त्र को जानने वाले थे। वो जानते थे कि कैसे राज्य करना है और नागरिकों को कैसे सुरक्षा रखना है और आर्थिक व्यवस्था को कैसे बना के रखना है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले भी था ये सब। बड़े अनुभवी, धन संपत्ति से भरे हुए और सारे रिचेस्ट पर्सन थे। अब सोचिए एक सामान्य व्यक्ति का महल था तो मंत्रियों का क्या होगा विशाल महल होगा। महात्मा, शास्त्रों के मर्म को जानने वाले मंत्री भी महात्मा थे। महात्मा कैसे, क्यों, क्योंकि ये लोग अशुद्ध विचार के नहीं थे, अधार्मिक नहीं थे। बताया ना कि ऋषि के समान थे ये लोग।
क्यों? क्योंकि ये ऋषियों के संरक्षण में रहते थे। कहते हैं ना कि जब चंदन के पेड़ के पास कोई भी पौधा अगर उग जाए तो उसका वो खुशबू वो ऑब्जर्व कर लेता था, तो यानी कि वो भी चंदन के समान ही महकने लगता है। अगर आप लोग मलय कभी जाएं, उड़ीसा की तरफ है, तो आप वो जंगल में जाएंगे तो पूरा जंगल में चंदन की खुशबू फैली रहती है। तो वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल चंदन कौन है और नकली कौन है। क्यों? क्योंकि आसपास के जो छोटे पौधे होते हैं उसकी खुशबू को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो भी चंदन जैसे ही महकते हैं। तो यहाँ पे वही कहने का अर्थ है कि जो मंत्रीगण थे वो महात्मा के समान थे। मतलब एक तो आत्मा, एक महान आत्मा, उसको बोलते हैं महात्मा। और शास्त्र के मर्म को जानने वाले, मतलब क्यों? क्योंकि सारा गाइडलाइन तो ले ही रहे हैं। तो जब आदमी कोई गाइडलाइन लेगा तो पता रहता है कि भगवत गीता में क्या इंस्ट्रक्शन है, भागवतम में क्या है, चैतन्य चरितामृत में क्या है ना, विष्णु पुराण में क्या है, वायु पुराण में क्या है, कल की पुराण में क्या है। तो ये सब बिना अध्ययन किए हुए, क्यों? क्योंकि वो सारा कार्य किसके संरक्षण में करते थे? है ना, महात्माओं और ऋषियों के। तो इसीलिए मंत्रियों को यहाँ पे शास्त्र के मन को जानने वाला, यानी स्क्रिप्चर के कंक्लूजन को जानते थे, भगवत गीता के कंक्लूजन को जानते थे वो सभी। बड़े पराक्रमी, प्रसिद्ध और जागरूक, मतलब ऑलवेज अलर्ट, अपने ड्यूटी के प्रति हमेशा क्या रहते थे? बड़े अलर्ट रहते थे। सावधान, हर चीज में वो क्या रहते थे? सावधान। राजा के कथानुसार कार्य करने वाले, जो राजा इंस्ट्रक्शंस देते थे एज इट इज उसको एग्जीक्यूट करते थे, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अभी आगे चल के चर्चा करेंगे कि जो उनका होता था वो पूरा पैनल होता था एक डिस्कशन के बाद, और जहां वहां से एक बार इंस्ट्रक्शंस निकलता था तो ब्राह्मण उसको रेकमेंड करते थे। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, कोई लॉ पास करना है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है कि ठीक है, इसको कॉमन सिटीजन के लिए इसको रूल कर दो। तो इस तरह से वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट वो ब्राह्मणों के हाथ में रहता था। अपने बात के धनी, मतलब जो बोल दिया वो पूरा कमिटमेंट करते थे, है ना। तेजस्वी, क्षमावान, तेजस्वी और क्षमावान। क्षमावान मतलब ये नहीं कि छोटी सी बात को अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को भी दंड दे देते थे, ऐसा नहीं था। वहां पे कोई भी जब तक कोई बहुत बड़ा अपराध ना कर दे उसको दंड के बारे में कोई विचार भी नहीं करता था। क्षमावान मतलब बहुत सरलता से मान जाते थे, कोई अपराध कर रहा है तो उसको क्षमा कर देते थे, मतलब उसको दंड जल्दी नहीं दिया जाता था। यशस्वी और सदा प्रसन्न मुख हो वचन कहने वाले, और बहुत पोलाइट और बहुत जेंटल वर्ड यूज करते थे। जैसे देखते हैं ना, लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां से होते थे, लेकिन लैंग्वेज इतना रफ होता है कि देख के ऐसा लगता है कि पशु है, वो गलती से कोट पैंट पहन लिया, उसको गाड़ी मिल गया है और ये अब दो पैरों पे चलने लगा है। ऐसा भाव आ जाता है हम लोगों का। कोई कल्चर नहीं, कोई बिहेवियर नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, वचन को कंट्रोल में रखने, क्षमावान, यशस्वी, सदा प्रसन्न मुख से वचन कहने वाले, स्माइलिंग, जेंटल फेस हमेशा कैरी करते थे ये लोग। क्रोध अथवा लोभ को कभी भी वो दंभ नहीं भरते थे, मतलब उनको प्राउड नहीं होता था कि मैं मिनिस्टर हूं। जब वे कॉमन सिटीजन में घूमते थे तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह घूमते थे उनको, लेकिन सभी लोग जानते थे कि ये मिनिस्टर हैं। आज एक कोई मिनिस्टर अकेले नहीं घूम सकता, उसको पता है कि उसके 10 शत्रु है, कोई भी गोली मार देगा, कोई भी आके उसको थप्पड़ मार देगा, कोई भी जूतों का माला पहना देगा, कोई भी अपने घर से कचरा का उसका पूरा डब्बा उसके ऊपर उलट देगा उसको इतना डर रहता है, तभी वो इतने सारे है ना गार्ड लेके चलता है। वो पब्लिक में नहीं आता है। लेकिन देखिए पहले के जो थे मिनिस्टर लोग कैसे सामान्य आदमी की, सामान्य व्यक्ति की तरह, मतलब सामान्य जनों में घूम रहे हैं, और लोगों को पता है कि मिनिस्टर है। क्योंकि उनको कोई भय नहीं था, निर्भय थे कि कोई गलत ही कार्य नहीं करेंगे तो भय कहां से होगा। भय कब लगता है? जब व्यक्ति आधार्मिक होता है, जब गलत कार्य करता है। व्यक्ति कहते हैं ना, भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं। तो इस तरह से मंत्रियों की ये सारी गुण को हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो क्षमावान, यशस्वी, सदा संपन्न, मुख से वचन को कहने वाले, क्रोध अथवा लोभ पे पूरा उनका शासन था, और ये दंभ नहीं भरते थे। अपनी प्रजा तथा दूसरे राज्य की प्रजा को किसी भी हाल में इन मंत्रियों से छिपा नहीं रहता था। मतलब अपना स्टेट, मतलब अपने कंट्री के बारे में तो सब कुछ पता रहता था, लेकिन नेबर के जो आसपास के जो छोटे मोटे राज्य थे, जो देश थे, उनका भी बड़ा ख्याल रखते थे। मतलब ऐसा है ना कि हम लोग अपना खा पी लिए, पड़ोसी कोई खाया नहीं, उसके घर में आज चूल्हा जला नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा ठीक है ना, हमारा फैमिली चल रहा है ना, दैट्स है। हम लोग फैमिली की नहीं सोचते, दूसरे फैमिली की। यहाँ तो बताया जा रहा है कि वहां के मंत्री सिर्फ अपने राज्य की देखरेख नहीं करते थे, वो छोटे जो दूसरे राज्य होते थे, जो दूसरे देश होते थे, उनको भी वो देख रेख करते थे कि वहां पे कोई अव्यवस्था तो नहीं फैल रही है, कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है, वहां का राजा ठीक से शासन तो चला रहा है। क्योंकि वो चारों ओर, है ना, चोरों द्वारा सब वृतांत जानते रहते थे, है ना, सॉरी, क्योंकि वो चारों ओर
है ना, अपने गुप्त मंत्रियों द्वारा वो सारा वृतांत जानते रहते थे, कि वहां पे भी उनके स्पाई पहले भी स्पाई होते थे, जासूस। तो मंत्री लोग सीक्रेट एजेंट भी रखते थे जो दूसरे राज्य में वहां की सारी व्यवस्था को लाके वो बताते रहते थे। तो इसके द्वारा भी वो लोग राज्य करते थे, क्योंकि होता है ना, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटे मोटे लोग जो होते हैं अपने कमियों को छुपा देते हैं, तो पता नहीं चलता। जैसे कोई भी व्यक्ति ऑफिसर आता है, देखते हैं ना, छोटे जितने ऑफिसर होते हैं सब अपने कमियों को छुपा देते हैं, साफ सफाई टेबल और अरेंज कर देंगे। कोई व्यक्ति सही से ड्रेस नहीं पहना है, ड्रेस पहनवा साहब आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पे मंत्री लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वो देखते थे कि नहीं, हमें हमें देखना है कि वो व्यवस्था सही चल रहा है कि नहीं, दूसरे के फीडबैक में नहीं चलते थे वो। सौहार्द में जांचे हुए और अन्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित दंड देने वाले थे। अब सुनिए ये लास्ट का लाइन क्या है ना, कि सौहार्द में जांचे हुए और अन्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित दंड देने वाले थे। अगर कोई गलती से इनका खुद का कोई संबंधी या कोई पुत्र या इन्हीं का कोई बहुत जो नियर डियर है, अगर उसने भी कोई अधर्म का कार्य कर दिया, तो उसको भी दंड देने से चूकते नहीं थे, न्याय के और धर्म के अनुसार उसको भी दंड देते थे। आजकल क्या है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर उसने गलती किया, ठीक है, उसको बताओ कि किसका बेटा है, छोड़ो, बोलो उसको, छोड़ेगा, वो पकड़ेगा नहीं उसको, है ना। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। तो ऐसे नगरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, अयोध्या नगरी। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। ये अभी चर्चा आगे बढ़ेगी, मंत्रियों का और क्या गुण था और राज्य की देखरेख कैसे करते थे। तो हम धीरे धीरे हम लोग महल तक पहुंच रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, थोड़ा सा डिले हो गया। आई विल टेक ओनली 1 और 2 क्वेश्चन, तो इट्स अ टाइम टू अनम्यूट। पवन प्रभु, भक्तों को थोड़ा सा आप अवसर दीजिए, 1-2 मिनट हम क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर किसी का कोई जिज्ञासा है या आपका कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। सबको अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, राधा माता जी बताएं। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सतयुग में सभी लोग धर्मात्मा होते थे, हम्म। तो क्या प्रभु जी कलयुग में भी जैसे कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो धर्मात्मा है और शास्त्रों को मानते हैं, तो क्या उनको भी इच्छा मृत्यु का मतलब ऐसा, इस पर थोड़ा सा जानना है। हाँ, अगर आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। आप ये जानना चाह रही हैं कि पहले सतयुग त्रेता युग में लोग धर्म का आचरण करते थे, सत्य और शुद्ध आचरण उनका होता था, तो वो हाँ जी। धर्मात्मा कहलाते थे, और ऐसे धर्मात्माओं को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो क्या जी कलयुग में कोई अगर इसका पालन करेगा तो क्या उसे भी इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी, यही प्रश्न है। जी जी। अवश्य प्राप्त होगी, बिल्कुल प्राप्त होगी। इसका लाइव एग्जाम्पल देखिए। ये नासा का, गूगल पे सर्च करके आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्पिरिचुअली लाइफ को जी रहा है उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ये कॉमन एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है। और हम लोग ये नासा फासा को नहीं मानते, क्योंकि हमारा वेद हमारा सबसे बड़ा साइंस है, हमारे ऋषि लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, हम उनकी बातों को मानते हैं। तो खान पान में शुद्धिकरण होता है तो रोग वैसे ही कम हो जाता है, और शरीर की जी शक्ति बढ़ जाती है, आयु अपने आप बढ़ जाती है। तो जो 100 वर्ष बताया गया है, आप हो सकता है 150 वर्ष भी जी सकते हैं। और जी। ऐसा ही योगी जो हिमालय में जो तपस्वी हैं, इसी इसी साइंस को फॉलो करते हैं, कि वो जानते हैं कलयुग में उनके पास 100 वर्ष है, लेकिन वो आज भी 350-400 वर्ष के पुराने योगी मिल जाएंगे आपको। लेकिन उस स्थान तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। बताया था ना, देवभूमि है वहां पे। सामान्य इस पापी, पता ना, पापी शरीर से उस एरिया को ही कोई पार नहीं कर सकता, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका हार्ट बीट वहां पे बंद हो जाता है, ये वो आगे। तो उसी से पता चलता है कि उस एरिया में वर्जन है। जैसे कुछ लोग मतलब ऐसे मन मन से बताते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पे, वचन पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वचन भी सुनाई नहीं देगा। तो कुछ लोग मिलिट्री वाले या ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी साहस करके कुछ एरिया में प्रवेश करते हैं, तो वहां से साउंड आता है कि ये देवभूमि है, यहाँ पे आप मनुष्यों का यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। ऐसा आवाज आने लगता है कि सावधान, इस सीमा का उल्लंघन मत करो। तो वहां पे यक्ष बसते हैं हिमालय में, ये तो हमें पता है। हिमपुरी उसका स्थान का नाम है, जहाँ पे यक्ष बसते हैं, आज भी हैं वो लोग, लेकिन मनुष्य उनको देख नहीं पाएगा। तो मैं ये दृष्टांत क्या बता रहा हूं कि कलयुग में अगर कोई वेदों का अनुसरण करता है और वर्ड टू वर्ड अपने लाइफ को जीता है, तो गारंटी है, एकदम गारंटी, भगवान ने दिया है भगवत गीता में गारंटी, कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। और उसका लाइव एग्जाम्पल खुद देख लीजिए, कि हमने जितना पालन किया है, हमारा अभी लाइफ स्टाइल प्यूरिफाई हुआ है। चाहे वो हम 6 महीने से भक्ति में आए हों, या 1 साल से कर रहे हैं, या 10 साल से कर रहे हो, आप पीछे स्टडी करके आज को कंपैरिजन कीजिए, आप देखेंगे कि 10 लोगों में आप अच्छे हैं। आपने चाय छोड़ दिया ना,
जी जी। लहसुन प्याज छोड़ दिया ना, हाँ जी। है ना, मांस खाना छोड़ दिया ना, तो ये सब क्या है, हाँ, अधर्मी तो था, तो आपने यानी कि धर्म का पालन तो कर ही रही है ना, जी जी। जपा कर रही हैं, तो गारंटी है, हाँ हो जी। सकता है हमारी मृत्यु इस कोरोना में थी लेकिन बच गए ना। जी तो ये हम, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आयु इसलिए ले कि हम और जीवन को देख ले। उद्देश्य ये है कि हमें जितना भी आयु मिले उसमें हम भगवान को समझ ले, और मनुष्य जीवन का अर्थ ही यही है कि इस शरीर को खत्म होने से पहले भगवान को पहचान ले और स्पिरिचुअल वर्ल्ड लौट जाए, जो हमारा वास्तविक, जो हमारा ओरिजिनल घर है। कहते हैं ना, ओरिजिन, प्रभुपाद कहते हैं ओरिजिनल होम फॉर लिविंग एंटिटी। ये तो हमारा जी। नकली है यहाँ पे। टीला जैसे समुद्र के किनारे बच्चे लोग एक खेलने के लिए थोड़ी देर जाते हैं ना, तो हाथों से रेत, गीले रेत को ना घर बना लेते हैं, झंडा लगा देते हैं, ईंट ऊट ला के उधर किनारे बना देते हैं, फिर मम्मी को दिखाते, पापा को दिखाते, देखो हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है। तो माता पिता मुस्कुराते हैं कि बेटा अभी एक लहर आएगा और सारा घर ना पता भी नहीं चले कहाँ बना था। उसी तरह हम लोग यहाँ पे फ्लैट बंगला बनाने में लगे हैं, लेकिन मृत्यु सब यहीं रह जाएगा, एक कण भी नहीं जाएगा हमारे साथ। जाएगा क्या, जो आपने जप किया है, जो भगवत गीता सुना है, जो कथा सुना है, ये सब साथ जाएगा हमारे। यमराज यही देखते हैं, धर्म के राज है ना, वो धर्मराज है यमराज। वो यही देखते हैं कि कौन सा जीवात्मा है जो पाप कर्म किया है, कौन सा जीवात्मा है जो पुण्य कर्म किया है, यानी किसने, है ना, अंतरात्मा का क्लास सुना है है ना, वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे चेक किया जाएगा किसने किसने सुना था, चलो भाई इसको थोड़ा सा रिलीफ करो। तो वन लाइन सेंटेंस आंसर इसका ये है कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं इस कलयुग में, तो हमारी आयु, हमारी चेतना, हर चीज का विकास होता है। और आयु का विकास, इच्छा मृत्यु का अर्थ यहाँ पे ये है कि 100 वर्ष है तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप उस समय तक भी शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा और आप बेड रीडर नहीं होंगे। ऐसा मैंने गांव में अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जितने भी बूढ़े लोग हुआ करते थे वो बेड रीडर नहीं होते थे। वो लास्ट मोमेंट तक अपना बॉडीली एक्टिविटी सारा खुद ही करते थे। आप लोगों के भी घर में ग्रैंडफादर होंगे जो विलेज एरिया में रहते होंगे, वो आप खुद देख लीजिएगा। आजकल का जो शहर का व्यक्ति है वो 55 के ईयर के होते होते वो आईसीयू में चला जा रहा है। इतना पाप कर्म कर देता है जाने अनजाने में कि उसको खुद पता नहीं चलता। तो भगवान क्या करेगा और प्रकृति क्या करेगी, कहेगी कि ठीक है भुगतो अब आप, हमने तो आपको 100 वर्ष दिया था। तो क्यों, क्योंकि वो शुद्धिकरण नहीं कर रहा है आचरण का, व्यवहार का, भोजन का। इसीलिए भक्त लोग भोजन में प्रसाद को खाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं ना भगवान पाप से मुक्त कर दूंगा, मेरे फोटो को, मेरे छवि को ही सामने प्लेट को रख दो, मैं उस छवि से भी देख के साफ कर दूंगा। अरे फोन यहाँ पे हम लोग वीडियो कॉल पे, यहाँ बैठे बैठे कहाँ के हम वीडियो कॉल को रिसीव कर लेते हैं। अमेरिका में व्यक्ति जो बैठा, वहां का रूम में बैठा हुआ हमारे पिक्चर आ जाता है। और यहाँ पे हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है कि भगवान के एक पिक्चर के सामने एक थाली को 5 मिनट रख के बोले कि भगवान आपको प्रत्यक्ष नहीं देख रहा, आपका फोटो है, आप खा लीजिए। तो भगवान तो फोटो से खा ही सकते हैं। अरे हाँ आपके जी। सामने एक डिवाइस है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लगा है, तो पिक्चर आपका वहां जा रहा है, तो आपका क्या, भगवान का पिक्चर गोलोक से देख नहीं रहे होंगे, उस पिक्चर से देख रहे होंगे। लेकिन ये बात आती है हमारी श्रद्धा के ऊपर। तो भगवान कहते हैं कि अन्न रखो, उस पाप से मुक्त कर दूंगा, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तुम्हारी चेतनाएं और तुम्हारे शरीर की रक्षा मैं करूंगा। अभी सभी लोग, पूरा वर्ल्ड इम्यूनिटी पे काम कर रहा है ना, पूरा विश्व कोरोना से बचने के लिए। तो ये साइंस कहाँ गया, क्यों वर्क कर रहे हैं, इम्यूनिटी को क्यों प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। तो पता है किसी का इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते, ये नकली कोविड शील्ड और ये सब दे दे के रेडीमेड बन रहा है, तो उसका अब कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है ना, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये बहुत कुछ आने वाला है अभी, है ना। लोगों का ब्रेन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है अभी। तो ये सब कलयुग का दंड है, आर्टिफिशियली कोई नहीं बच सकता। और जो भगवान की कृपा है और जिसको प्रोटेक्टेड रखना है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। कोरोना लग भी रहा है उसको, एक छींक आता है, एक छींक में वो सारा कोरोना उसके नाक से निकल जाता है कहता है हरे कृष्णा। इसीलिए भक्त लोग जब छींक भी मारते हैं तो कहते हैं गोविंद मुरारी अच्छी हरि बोल यानी कि उनके छींक में भी भगवान का नाम बसता है। तो वो कोरोना कहाँ से घुसेगा। तो अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें, धर्म का पालन करें, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि जो हमारी जितनी आयु इस मनुष्य के शरीर की मिली है, हम उस तक जिएंगे और हमारे को कष्ट नहीं होगा। इसका प्रमाण है, हम लोग खुद पालन करेंगे। कहते हैं ना, हम लोग का प्रोसेस क्या है, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो पहले जितने भी प्रोसेस और प्रिंसिपल दिए जा रहे हैं इसको फॉलो कीजिए, रिजल्ट के लिए हम बैठे हैं। देखिए भगवत गीता से पहले, प्रभुपाद जी से पहले, भगवान से पहले अंतरात्मा गौर अभी बैठा है, ठीक है। 6 महीने में कोई अगर चेंजेस नहीं आ रहा हो तो मेरे पास आ जाइएगा, हम आपको वचन, रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल ही रहा है सबका मेरे से। मैं तो अपने लेक्चर में भी सबको चैलेंज बोलता हूँ कि 6 महीने में प्रोसेस फॉलो कीजिए जो प्रभुपाद जी ने दिया है। चेंजेस नहीं आएगा तो मैं आपके लिए पूरे लाइफ सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ आपके घर में। कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तो मैंने कहा कि जब आप हाथ खड़े नहीं कर सकते तो प्रोसेस को हाथ में ले लीजिए।
कानून को हाथ में नहीं ले सकते तो कानून को पालन कीजिए। तो यानी कि जिसने पालन किया है उसको रिजल्ट मिला है, और इसके हम लोग प्रमाण है, हम लोग का श्रद्धा है कि अन्न से हमारा मन शुद्ध हुआ है, शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है ना। यही शरीर है भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल फिट है। जितनी सेवा हम लोग कर सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति इतना सारा मल्टीविटामिन खाता है, इतना हॉर्लिक्स पीता है, जिम जाके 8-8 घंटा करता है, और 2 घंटा उसको कीर्तन में मृदंग बजवा दूं या 2 घंटा नाचने के लिए बोल दूं तो थक के गिर जाएगा। और यहाँ पे भक्त लोग 8-8 घंटा नाचते हैं। हमारा जब रथ यात्रा चलता है 12-12 घंटे तक सड़कों पे नाचते, पता ही नहीं चलता, पैरों को पता ही नहीं चलता, और आके मजे में सो रहे होते हैं। तो ये प्रमाण है कि भगवान से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो शरीर भी प्योर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम पालन करेंगे भगवत गीता के आदेश का, जो 4 नियम है स्पेशली उसको पालन करेंगे, तो इच्छा मृत्यु हमें भी कलयुग में मिल सकता है और हम भी 100 वर्ष की आयु को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत ये समझना है कि हम इसके लिए नहीं पालन करेंगे कि 100 वर्ष जी ले। भगवान से कुल शिखर वाला प्रार्थना करना चाहिए। और खटवांग द्वारा, खटवांग इसी कुल में जन्म लिए थे, आगे आप लोगों को नाम बताया था इंट्रोडक्शन में, खटवांग। तो उनकी जब मृत्यु का पता चला तो उन्होंने एक ही देवी देवताओं से प्रार्थना किया कि मुझे मेरे महल तक पहुंचा दीजिए, जहां पे मेरे आराध्य देव गोविंद का विग्रह है, मैं उनके सामने बैठ के उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो जब वो बैठे तब उन्होंने बोला कि भगवान, मेरे पास जितनी भी आपने समय दी है मैं आपको स्मरण कर पाऊं, बस मेरी चेतना ऐसे आप अपने चरणों में लगाने दीजिए। बस उन्होंने लगाया और शरीर छोड़ दिया। उसी तरह कुलशेखर क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत लंबा आयु नहीं चाहिए। आपको याद होगा संडे क्लास में मैंने लिया था, उन्होंने क्या बोला कि भगवान अभी मेरा आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है, मुझे शरीर अब लंबे समय के लिए नहीं चाहिए। जो समय दिया है आपने, आपका कथा सुनूं, आपकी सेवा करूं, आपके भक्तों की सेवा करूं, और आपके कथा सुनते हुए मेरा शरीर छूट जाए। भगवान भी क्या बोलते हैं, अंत काले चम्मा एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम, यानी कि अंत समय में मेरे स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। देवी देवता को करोगे, देवी देवता के पास चले जाओगे। भूत पिशाचों की आराधना करोगे, भूत पिशाच बन जाओगे। शिव जी की आराधना करोगे, शिव लोग पहुंच जाओगे। और कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली को प्रेम करोगे तो लास्ट में मरते हुए कुत्ता याद आएगा, तो अगले जन्म में आप भी यही होगा, और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए शास्त्रों का पालन करना हमारा धर्म है, और वही हमारी इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु का हमें इच्छा नहीं करना है, हमें इच्छा करना है कि भगवान जितनी भी आयु दिया है आपने, चाहे 40 वर्ष दिया है या 80 वर्ष दिया है, बस आप भक्ति का मार्ग खोल दीजिए और मुझे स्वीकार कर लीजिए। अभी आगे आएगा ना भगवान जी के लिए हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। भगवान राम कहते हैं कि एक बार मुझे मेरे सामने खड़े होकर बोल दो कि भगवान मैं आपका नित्य सेवक हूं और मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूं। भगवान मुस्कुरा के गले लगा लेते हैं। ये भगवान राम का वचन है, अभी आएगा इसी में। ठीक है माता, तो आई होप कि आपको समझ जी में आया इच्छा मृत्यु, और इस धर्म का पालन करने से कलयुग में भी आपको वो सिद्धि प्राप्त होगा। ये फैक्ट है। जी प्रभु। जी ठीक है। और प्रभु ये जी। तो साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लाइफ स्पैन जो थोड़ा एक्सटेंडेड होता है हम लोगों से, है ना। कॉमन व्यक्ति से उसका जी लाइफ अलग ही होता है, उसका लाइफ स्टाइल अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो तो सब दिखता ही है आप लोगों को। गलत कार्य जल्दी से कर नहीं सकते हैं आप लोग। अब फंस गए हैं आप लोग अंडरवर्ल्ड में जी आके। बाहर नहीं जा सकते अब आप लोग छोड़ के हमें। ठीक है, ओके, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर, हरे एनीबडी एल्स? कृष्णा प्रभु जी। ओके, गो अहेड। नाम पहले बताना है, कल का नॉर्म्स भूल गए आप लोग आदित्य पहले। प्रभु जी। यस आदित्य, ओ ग्रेट सरप्राइज। हमारा स्टूडेंट बोलता है, बोलिए आदित्य प्रभु, वेलकम। प्रभु जी जैसे आप बोलते हैं कि 400 फीट के हाथी होते हैं। ये 400 फीट के, हाँ, पेड़ पौधे बताए, मैंने बताया था 80 फीट, 100 फीट, 200 फीट। यस एलिफेंट्स भी बताए थे आपने। यस, ठीक है, हमने बोला है तो अब हो जाएगा। आप रहे ना देखने के लिए। तो वो राजा महाराजा उनको कैसे रखते थे? आज आजकल आपने हाथी देखा है कोई? नहीं। नहीं देखा है तो फिर कैसे पता चलेगा कैसे रखा जाता है हाथी को? उनको उसी तरह से, क्योंकि पहले का जो स्थान था वो छोटा स्थान नहीं था, बहुत बड़ा ग्राउंड रहता था, और उसमें अभी अभी चर्चा आएगी, हजारों हाथी, एक हाथी नहीं, 400 फीट का एक हाथी नहीं, हजारों हाथी एक साथ रहते थे। तो उनके लिए एक पूरा, जैसे आप गौशाला कभी देखा है आपने आदित्य, जहां पे बहुत सारी गायें रहती है? नहीं देखा? नहीं। हस्तबल नहीं। देखा है जहां पे घोड़े रहते हैं? नहीं देखा आपने? नहीं। उसी तरह से स्थान बनाया गया था उनके राज्य में। अभी अभी चर्चा आगे जब सैन्य निरीक्षण की बात चलेगी तो उसमें आपको दिखाएंगे, आप देखना, आप सुनना उसमें। तो उसमें एक एरिया होता है जहां पे हाथियों को अलग रखा जाता है, ऊंटों को अलग रखा जाता है, बैलों को अलग, गायों को अलग, खच्चड़ को अलग। इस तरह से सबका एक एक एरिया है। जैसे आपका एक रूम अलग है ना आपके घर में, आप अलग रहते हो,
पैर तो अलग रहे। उसी तरह से जो हाथी जो 400 फीट के होते थे वो सब भी अलग अलग रहते थे, मतलब एक साथ एक झुंड में। समझ गए? हाँ, तो आप ये सोचो कि कितना। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, चैंटिंग करो 4 राउंड एवरी डे, और फिर देखो आपको राम जी कहेंगे ठीक है मेरे पास आओ, मैं आपको बहुत सारे हाथी दिखाऊंगा और हाथी पे सवारी भी कराऊंगा। वहाँ ठीक लॉकुस भी होंगे, आपके फ्रेंड बन सकते हैं, आपके लॉकुस बनना है कि नहीं आपको फ्रेंड? बनना है। तो जाना पड़ेगा ना। हाँ जी प्रभु जी। तो क्या करेंगे, 4 राउंड करेंगे ना अब आज से। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, अब अभी 2 राउंड करो आप, आपके लिए उतना ही काफी है, ठीक है। तो ठीक है प्रभु। अ, उतने बड़े थैंक हाथी के लिए वहां पे स्थान बनाया गया है। वैसे जैसे आपको कभी वृंदावन लेके चलेंगे तो प्रभुपाद जी का गौशाला है, आपको दिखाऊंगा कि वहां पे 500 गाय कैसे रहती है एक साथ। ठीक है। और वहीं पे एक ऐसा स्थान है गोकुल में जहां पे 150 हिरने एक साथ रहती है, एक ही छोटे एरिया में, आपको दिखाऊंगा। सबके पास सिंग है और सब कलरफुल है। आपको यू। कभी वृंदावन लेके चलेंगे तो आपको दिखाएंगे हिरने, बहुत सारी हिरने। प्रभु जी। ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे स्वीट क्विट, हमारे किड का क्वेश्चन था, स्वीट क्वेश्चन था कि इतने बड़े हाथी कैसे रहते होंगे। तो जैसे छोटे हाथी रहते वैसे बड़े हाथी रहेंगे। ओके, कोई एक भक्त और प्रश्न पूछ सकते हैं, हम ऑलरेडी 25 मिनट लेट हो चुके हैं। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। श्रेया भी बोली हैं और भरत भी बोले हैं, एक साथ दोनों बोले हैं, इसीलिए दोनों को अवसर मिलेगा। तो हम पहले लेते हैं क्वेश्चन श्रेया का। ठीक है भरत प्रभु, आपके पास अभी आते हैं, श्रेया पूछिए। मेरा बहुत ही ऐसे छोटा क्वेश्चन है। मैं कोई ये बात पूछ नहीं। रही थी प्रभु जी की पहले से डायनासोर का मेंशन होता है हम्म। हिस्ट्री में, तो हमारे शास्त्र में भी कहीं मेंशन्ड है, और क्या उनका साइज इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि वो पहले थे? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि एटमॉस्फेयर अब ऐसा नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाया। समझ गए? जैसे आप देखोगे ज्योग्राफी चैनल में बहुत सारे एनिमल्स अब इंस्टिंक्ट एनिमल्स हो गए हैं, इंस्टिंक्ट स्पीसीज के अंडर में आ चुके हैं वो लोग, है ना। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों बताते हैं, वो बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर नहीं है, जंगल काटते जा रहे हैं लोग, जड़ी बूटी वो जो खाते थे वो हमें तो नहीं पता। जैसे हम लोग बासमती चाय, है ना, लाल किला लाल और चार मीनार ये वो सब खाते हैं, सेरा सिल्की खाते हैं। तो उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी भगवान ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स बनाए हैं। जैसे हम लोगों के पास होता है मुझे करेला पसंद नहीं है, आप पहले ये बताओ आपको कौन सा वेजिटेबल पसंद नहीं है? मुझे तो सब पसंद है। अच्छा, मम्मा सामने बैठी है ना इसलिए बोल रहे हो, वो पहले ही सारे कर दिए है, प्रभु जी को नहीं बताना। सम्राट कहाँ बैठा है, सम्राट भी है साथ में। ओके ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं श्रेया से बात कर रहा हूँ। तो तो जिस तरह से आपको कुछ आइटम पसंद नहीं है, वो नहीं खाते, उसी तरह से पहले जो डायनासोर्स थे उसमें वेज और नॉन वेज दोनों वाले थे। जैसे शेर जो है वो मांसाहारी होता है, उसी तरह से डायनासोर्स में भी कुछ पत्ते खाते थे। जैसे पिक्चर में दिखाते वो कोई ऐसे नहीं बना दिया, उन लोगों ने भी स्क्रिप्चर को ही देख के समझ के ही सारा कुछ स्टडी करके किया है, कोई भी चीज फिक्शन नहीं है। समझ रहे हैं? तो हम्म। उसी तरह से डायनासोर्स के लिए एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो वो बेचारा वो सरवाइव नहीं कर पाया, है ना। समुद्र हम्म। के अंदर एक तिमिंगला मछली है ना, लेकिन वो हाँ, सतह पे नहीं आ सकती। देखो वेल मछली ऊपर आती तो मर जाती है, ऐसा क्यों? वो पानी के नीचे रहने के लिए बनी क्योंकि है। उसको इतना प्रेशर चाहिए उसके बॉडी पे, वो जैसे हाँ। ऊपर आता है उसका लंग्स फट जाता है, वो मर जाती है ना। हम्म। तो उसी तरह से समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे विशाल मछलियां हैं जो एक साथ हजारों हजारों हाथियों को एक साथ खा सकता है, एक साथ एक बार में। ऐसा नहीं बाइट बाय बाइट, वन बाइट, विद इन वन बाइट कैन स्वालो 1000 एलिफेंट्स। हम्म। तो उसी तरह से डायनासोर इस अर्थ सरफेस पे रहने वाले थे लेकिन अभी डिसअपियर हो गए हैं। तो ये डायनासोर और बहुत सारे ड्रैगन जैसे भी हैं, अभी रामायण में भी कुछ जानवरों का वर्णन होगा जिसका नाम बताया जाएगा। जब भगवान राम जब वन में जाते हैं तो वो सब वो सामने आते हैं, हिंसक पशु के रूप में जाने जाएंगे ये सब, है ना। हाँ। तो तो धीरे धीरे डिसअपियर इसलिए हो गया कि एटमॉस्फेयर नहीं था ऐसा इनको सरवाइव करने के लिए, इसीलिए। तो इस तरह के भी पशु पहले थे। और प्रभु जी जैसे ऐसे 84 लाख योनि होती है और ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो वो योनि कम हो जाती है फिर? वो योनि, हाँ। वो योनि अभी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं होगा। योनि का मतलब है कॉन्सियसनेस, बॉडी। समझ रहे हो? जैसे आप स्कूल या कॉलेज जब आप क्वालिफाइड करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है ना कि किस स्ट्रीम को चूज करना है, कौन से फील्ड में जाना है। हाँ। अगर मान लो आप उस फील्ड को चूज नहीं करते तो क्या वो फील्ड, मतलब वो जो स्ट्रीम है वो क्या डिसअपियर हो जाएगा? नहीं। यानी कि वो रहेगा, जब स्टूडेंट उसकी डिजायर करेंगे तो फिर उसका सेक्शन बनाया जाएगा, फिर उसमें स्टडी कराया जाएगा। उसी तरह से 84 लाख योनि से बाहर कुछ भी नहीं है, ये डायनासोर भी उन्हीं में से एक है।
भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि कितने कितने क्या क्या हैं, एक श्लोक में बोल देते हैं, है ना, कि इतना इतना। प्रभुपाद जी उस परपट में लिखते हैं कि 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 4 लाख ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, फिर 19 लाख है या फिर 32 लाख है, फिर सारा टोटल काउंट करोगे तो आपको दिखेगा 84 लाख आ गया। तो उसी तरह से जो योनि का मतलब नहीं है, उस तरह का कोई एटमोसफेयर नहीं रहा, तो उस तरह का बॉडी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। नेचर माता जो दुर्गा माता है उस तरह का कोई शरीर नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। जैसे अच्छा। स्पेस में आप देखते हो कि गूगल वाले दिखाते हैं कि स्पेस में ये ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग, तो देखो कॉमन सूट में तो नहीं जाते ना, डिफरेंट उनको एक स्पेशल सूट डिजाइन किया जाता है, उसमें वो सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के मीडियम से, है ना। हम्म। हम्म। तो उसी तरह से अगर आपको दूसरे युग में जाना है तो वहां पे ये सब डायनासोर अगर देखना है तो सतयुग में जाओ, आपको दिख जाएगा। लेकिन क्यों देखना चाहते हो? आप गोलोक में जाओ, गाय भैंस देखो, कृष्णा के साथ खेलो, वहां पे गायिया चढ़ाओ, और जंगल में अगर इच्छा करोगे तो कृष्णा दिखा देंगे। कृष्णा के जंगल में सारे जानवर पाए जाते हैं, डायनासोर भी है वहां पे। अच्छा, ठीक है यस यस, प्रभु गोलोक में डायनासोर भी है, आपको पता नहीं है? कृष्णा उसके साथ खेलते हैं, है ना। जी। ठीक है। हाँ सही में बोल रहा हूँ, उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं, वो हाँ। खेलता है वो, है ना। अब टीवी में इतना कुछ नहीं दिखाया जा सकता, कि जितना दिखाया जाए उतना ही काफी, उतना ही नहीं समझ में आता। डायनासोर दिखा देंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई डायनासोर भी गोलोक में होता है, तो यस, डायनासोर गोलोक में होता है। इस हाँ। मटेरियल वर्ल्ड में इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, और वो स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसा क्रिएट नहीं हो पा रहा कि वो फिर से दोबारा उसको बॉडी प्रोवाइड किया जाए, है ना। हम्म। तो क्लियर ठीक है। हुआ थोड़ा बहुत? हाँ, समझ गई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नो मोर क्वेश्चन। थैंक ओके, यू। भरत प्रभु को हमने प्रॉमिस किया था। भरत प्रभु सॉरी एक्सट्रीमली, अब हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, आप फिर भी, आपको मैंने बोला था आप पूछिए, जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताइए। बताया था जैसे जन्म मृत्यु शिक्षा ये 5 चीजें, मतलब ऐसे 5 चीजें निश्चित होती है, तो धर्म हम्म। का पालन करने से फिर 100 वर्ष तक कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि ये मृत्यु वगैरह तो पहले से निश्चित है। गुड। एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, एक कॉमन सिटीजन होता है हमारे इस गुड़गांव में, है ना। जैसे आईएएस ऑफिसर आप बन जाओ तो आपको कुछ फैसिलिटी मिल जाती है क्या, हाँ जी। भरत प्रभु? क्या क्या मिलती है थोड़ा बताओ, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रभु को? जी थोड़ा बहुत देखा है, जैसे उसको बंगलो जो भी एक दो वगैरह मिल पॉइंट बताओ, जाता फिर है, मैं बताऊंगा। हाँ, बंगलो क्या मिल मिल जाए? जाता है, कार भी मिल जाती है, सरकारी बंगला मेड मिल जाता है, कार मिल जाता है, ड्राइवर फ्री मिल जाता है, और मेड वगैरह मिल जाती है। मैड वगैरह मिल जाते हैं, और गुड, सही बता रहे हो आप। तो बड़ा था, जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी का पूरे बिल लाइफ भी टाइम के उसको लिए नहीं। ग्रोसरी फिल हो जाए, फ्री में मिलता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी सब फ्री में मिलता है। गवर्नमेंट उसको कहती है सिर्फ हमारे लिए काम करो, बाकी हम सब आपका पूर्ति करेंगे। तो भक्ति जब कोई करता है तो वो 3 मूड से, कहते हैं ना, 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। अभी जो राधा माता ने जो प्रश्न पूछा था सबसे पहले कि कोई कलयुग में भी क्या वो सतयुग का जीवन को प्राप्त कर सकता है, और क्या उसकी इच्छा आयु अभी भी प्राप्त हो सकती है? यस। तो जैसे आप भक्ति करते हो तो देवी देवता और दुर्गा देवी आपको टच भी नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। भगवान क्या बोलते हैं? दैवी गुण मां आश्रितम, वो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। वो देवी देवता इस मटेरियल रूल उसको रूल नहीं कर सकता। जिस तरह से गवर्नमेंट को पनिशमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई पनिशमेंट देना है तो उसको जल्दी से उस पर एक्शन कोई कॉमन सिटीजन नहीं ले सकता, उसके लिए अलग से एक पैनल बैठाया जाता है। गवर्नमेंट उसका एक अलग सेक्शन बनाती है, उसका अलग हर चीज अपील किया जाता है, अलग उसकी हियरिंग होती है, और उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस मटेरियल एग्जाम्पल से समझो कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा भी ऐसा ही होता है। जो चीज निश्चित है भगवान उसको बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको क्लियर करता हूं। ध्रुव महाराज ने कहा कि मेरे को ब्रह्मा से भी, मेरे दादा से भी, यानी कि उनके उतानपाद के डायनेस्टी में मनु आते हैं ना, तो मनु के फादर हैं कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है। तो जब उन्होंने तपस्या किया और तपस्या से पहले अपनी मदर से पूछा कि मुझे अपने दादा से भी बड़ा किंगडम चाहिए, तो उनकी माता ने बोला कि बेटा ऐसा कोई किंगडम दादाजी से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ध्रुव महाराज ने पूछा अपनी मदर से कि माँ कोई तो होगा जो उनसे भी बड़ा किंगडम बना के दे सकता है। तब उन्होंने बोला, जो सुनीति थी उन्होंने ध्रुव को बोला कि हाँ, एक ही व्यक्ति है वो दे सकता है, वो कृष्ण है जो तुम्हें उनसे भी बड़ा किंगडम दे सकते हैं इसी इसी लोक में और इसी यूनिवर्स के अंदर। तो उन्होंने बोला कि सच मां? तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम जाओ चैंटिंग करो 16 राउंड जाओ,
तो वो गए और जाके जंगल में 16 माला रोज करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ब्रह्मा जी को चिंता हो गया कि पूरी सृष्टि की रचना मैंने करी है, पूरा यूनिवर्स मैंने बनाया है, हर प्लेनेट को मैंने ऑर्बिट में डाला है, हर प्लेनेट को मैं रूल करता हूँ, हर प्लेनेट के जितने मिनिस्टर हैं मेरे पास आके ऑबिसेस पे करते हैं, मेरे इशारे से कुछ भी बिना पूछे नहीं करते हैं। अब ये छोटा बच्चा कह रहा है मेरे से भी बड़ा प्लेनेट चाहिए, और ये इसकी माँ ने बोल दिया, और नारद और जाके उसको रिकमेंड कर दिया कि हाँ तुम सही पाथ पे हो, कृष्णा विल गिव यू द बिग प्लेनेट, डोंट वरी, गो अहेड। अब ये कंफ्यूजन में है, अब ये देखे जा रहे हैं कि होगा क्या। तो ब्रह्मा जी ने पूरा अपना सैटेलाइट दिखाया और अपना जितना सिस्टम था हार्ड डिस्क सारा छान मारते रहे कि कहां से ऐसा कोई प्लेनेट मैंने बना तो नहीं रखा जो मेरे से भी बड़ा हो, क्योंकि ब्रह्मलोक सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है इस पूरे यूनिवर्स में। कहते हैं ना कि ब्रह्मलोक से बड़ा लोक कोई नहीं है, उसके बाद वैकुंठ लोक शुरू होता है, शिवलोक शुरू होता है। तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो गया कि ऐसा प्लेनेट कौन सा है जो कि मेरे नॉलेज में नहीं है। जब भगवान आए, भगवान कृष्ण जब 16 माला उनकी पूरी हुई, वैसे 16 माला बहुत सारी थी, एक नहीं थी, 6 महीना तक उन्होंने 16 माला किया था। आपको भी करना पड़ेगा अगर चाहिए तो 16 माला जैसे उनकी कंप्लीट हुई 6 महीने के बाद, तो भगवान आके बोले कि ब्रह्मा जी के बगल में ही ठीक है, उनके बगल के फ्लैट में एक फ्लैट खाली है ध्रुव, आई विल गिव यू दैट वन विदाउट एनी लीज, विदाउट एनी पेमेंट, एज ए रिवार्ड आई विल गिफ्ट यू तो ब्रह्मा जी सरप्राइज हो गए कि मेरे इस क्रिएशन में मेरा ही एक लोक एग्जिस्ट करता था जो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था। तो भगवान ने वो पहले से ही क्रिएट किया था, उनको पता था कि मेरा भक्त भक्ति करेगा तो कोई भी चीज आप ऐसा कर ही नहीं सकते जो आपके भाग्य में होगा ही नहीं। भक्ति करना भी, ये भगवान ने आपको पहले से कृपा किया है कि आपकी चेतना ऐसी रहेगी, भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि भक्त वो आएगा, वो आपको उस स्तर तक लेके चला जाएगा। तो इसीलिए ये सब समझ नहीं पाते फ्री विल क्या होता है और इसको कैसे समझते हैं, ये सब नहीं समझते। तो ध्रुव महाराज को जब दिया तो ब्रह्मा जी सरप्राइज हो गए कि इस पूरे क्रिएशन में मेरे से बड़ा कोई प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये आया कहाँ से? क्वेश्चन आया ना, आया कि नहीं आया क्वेश्चन कि प्रभु कहाँ से आया है? पास का तो मान भगवान ने वो पहले ही जब वो क्रिएट किए थे, यूनिवर्स क्रिएट करने से पहले ही वो क्रिएट करके रख दिए थे। इसीलिए बोलते हैं ना सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कारण नहीं है, कृष्णा है कारण। तो जब गिफ्ट मिला उनको तो ब्रह्मा जी सरप्राइज हो गए, जो ब्रह्मा जी से भी कितना 10 टाइम बोल दो आप, 10 टाइम मल्टीप्लाई करके वो बड़ा प्लेनेट है, उसको ध्रुव प्लेनेट बोला जाता है। और वो एक ऐसा हमारा प्लेनेट है जो पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। आप नासा का वीडियो देखोगे तो आपको बताए पोलर ने पूरा कैसे मैग्नेटिक पावर से सबको पकड़ के रखा है। तो भगवान ने उसको वैकुंठ का एक पूरा एरिया ही डिक्लेयर कर दिया कि वैकुंठ प्लेनेट है वो वैकुंठ प्लेनेट के कंपैरिजन में आता है। तो उसी तरह से कुछ स्पेशल बेनिडिक्शन मिलते हैं भक्तों को जो इस मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स उनको इफेक्टेड नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुरू में कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट उसको कुछ स्पेशल राइट्स देता है, वो सिटीजन उसको कार्ड प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट का आदमी है, इसको कोई व्यक्ति जल्दी से डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको सिक्योरिटी कुछ मिलता है। इंडिया में एयरलाइन में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, रेलवे में भी कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, उसको टिकट बुकिंग करने की जरूरत नहीं, उसके लिए एक है ना एक बोगी बुक रहता है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर ही ट्रेवल करेंगे। आप रेलवे में जाओगे देखोगे मिलिट्री कोच होता है, उसमें सिर्फ मिलिट्री वाले ट्रेवल करते हैं, उन लोगों को सिर्फ आईडी चाहिए, इमरजेंसी में कहीं से भी किसी भी स्टेट में जाना होता है करते। उसी तरह से एयरलाइंस में कुछ सेक्शन कुछ सीट्स बुक्स होती है इमरजेंसी फ्लाइट के लिए, या फिर इमरजेंसी उनको लैंड कराया जाता है, यहाँ से टेक ऑफ कराया जाएगा। ठीक है, तो हर चीज फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। उसी तरह से जब कोई सामान्य जीव अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो मटेरियल रूल्स से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि 3 गुणों को जो पार कर जाता है उसके लिए ये भौतिक जगत एक बिल्कुल गाय के खोर के समान हो जाता है, बड़े से बड़े चैलेंज को चुटकी बजाते वो सॉल्व कर देता है। तो भगवान उसको स्पेशल ब्लेसिंग दे देते हैं और ये मटेरियल रूल्स उस पर कोई भी अप्लाई नहीं होता। कहते हैं ना या निशा सर्वभूतानाम यस्यम जागृति संयमी, यानी कि जब मूर्ख लोग सोते हैं तो भक्त जागता है। देखते हो ना 3 बजे गुड़गांव वाले सोते हैं, नाइट क्लब से आके टीवी देख के इंटरनेट पे रात भर लगे रहते हैं, और भक्त 3:30 बजे उठ के हरे कृष्णा गाता है, मंगल आरती करता है। तो यानी कि ये जब सो रहे होते हैं तो भक्त जागता है, और जब भक्त जब सोने का प्रयास करता है तो इन लोगों का लाइफ शुरू होता है। यानी कि भक्त लोग 7-8 बजे सो जाते हैं, अब ये लोग 8-9 बजे से अपना लाइफ शुरू करते हैं, तो यानी कि ये लोग उल्लू हैं। तो ये उल्टा जीवन है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी दुर्गम नहीं है, हर चीज सरल हो जाएगा अगर वो मेरे
संरक्षण में है। तो जिस तरह गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी देती है, उसी तरह भक्ति में भगवान हम लोगों को कुछ सैंक्शंस करते हैं। और आयु की बात ये तो बहुत छोटी है, ये सब चीजें तो बाई प्रोडक्ट आपको ऐसे फ्री में मिल जाएगा ये सब चीजें। तो अल्टीमेट इसका कंक्लूजन क्या है कि हमें इन सब चीजों पे नहीं अटकना है। हमें बताना कि आयु कितनी बड़ी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कि भगवान हम कितने समय में आपको समर्पण कर दें और कितने समय में हम आपको समझ ले और आपकी भक्ति को प्रारंभ कर दें, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए खटवांग जो है इसके लाइव एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा 1-2 क्षण का उनके पास टाइम था, 2 मुहूर्त का, है ना, और उसी समय में उन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो पहले से भक्ति करते थे। तो उसी तरह से हमारी आयु कितनी बड़ी है, ये भौतिक संसार का रूल हमारे पे फॉलो होगा नहीं होगा ये सब नहीं देखना है। ये देखना है कि हमारे आचार्यों ने क्या रूल्स दिए हैं और हमारे सीनियर क्या गाइड करते हैं, बस इतना देखेंगे आपको सब चीज क्लियर होता जाएगा। ओके हाँ जी। भरत प्रभु, आई होप कि थोड़ा हाँ जी सेटिस्फाई हुए होगे। ओके, तो नो प्रभु। मोर क्वेश्चन, इट्स टू लेट, ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने जा रहा है। अंशुल प्रभु बहुत साइलेंट बैठते हैं, मैं सरप्राइज हूँ। कल इनको अवसर जरूर मिलेगा। ठीक है अंशुल प्रभु, कल आपको अवसर जरूर मिलेगा, मुझे पता है आपको बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। कल हम आपको अवसर देंगे और कल आपकी बारी रहेगी, आप जरूर प्रश्न पूछेगा। तो थैंक यू वेरी मच सभी लोग। सभी लोग गुड स्माइल। आप लोग सभी लोग अब रेस्ट कीजिए, और कल हम लोग मिनिस्टर का यानी कि महल में अब प्रवेश करने वाले हैं, तो मिनिस्टर का कैरेक्टर और उनका एक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे रूल करते थे और दशरथ महाराज कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और सिटीजन के साथ उनका कैसा रिलेशन था। तो दिखा दिया कि हर एक लोग बड़े सम्मान से उनको मिलते थे और कॉमन व्यक्ति की तरह उन्हीं के बीच में वो घूमते फिरते थे। राइट। तो आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं 7वें सर्ग में, यानी कि 7th चैप्टर में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और फिर इसको कंप्लीट करके 8th में नेक्स्ट वीक में हम लोग चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी थैंक यू, आप सभी भक्तों की भी थैंक यू, और आप सभी भक्तों की भी जय। तो प्लीज हम हर बार आप लोगों से क्षमा